चलो चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। लास्ट टॉपिक हमने क्या देखा था? कंबशन देखा था। और कंबशन में हमने क्या देखा था कि अगर कार्बन कंपाउंड्स है वो कंबशन हो रहे हैं सो हमें हीट एंड लाइट मिलता है। ओके। और फिर हमने फ्लेम्स के बारे में भी देखा था कि अगर ऑक्सीजन हम इनफ अमाउंट में प्रोवाइड करें तो कौन सी फ्लेम मिलेगी, कौन से कलर की फ्लेम मिलेगी? कंप्लीट कंबशन जिसे हम बोलते हैं। ब्लैक फ्लेम का कलर ब्लू। ओके, ब्लू कलर की मिलेगी कंप्लीट कंबशन में। और इनकम्प्लीट कंबशन मतलब कि थोड़ा रिस्ट्रेन्ड ऑक्सीजन प्रोवाइड किया जाए या इनफ अमाउंट में ऑक्सीजन प्रोवाइड ना किया जाए तब ब्लैक कार्बन डिपॉजिट हो जाएगा और तब कौन से कलर की स्मोक होगी? येलो। ओके, मतलब जो फ्लेम है, फ्लेम बोलेंगे, स्मोक नहीं, फ्लेम होगी उसको वो येलो कलर की होगी और बहुत ज्यादा स्मोक भी प्रोड्यूस होगी। ओके, दैट वी हैव सीन। नाउ आगे हम ये क्या पढ़ रहे हैं, कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बनिक कंपाउंड। सारे के सारे जो कार्बनिक कंपाउंड्स है उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल रिएक्शंस कैसे होगी वो हम देख रहे हैं। तो अब नेक्स्ट है हमारा ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन तो हम फर्स्ट चैप्टर में भी देख लिए थे। क्या था ऑक्सीडेशन? एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, नेम में ही है डेफिनेशन। ओके, हाइड्रोजन, यस। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो तो उसे हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन। ओके, जैसे कि H2 plus O2 दैट विल गिव H2O। तो H2 में O ऐड हो गया ना तो ऑक्सीडेशन हो गया हाइड्रोजन का, वैसे बोलेंगे। ओके, और अगर रिडक्शन, अगर ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का एडिशन नहीं हो रहा है लेकिन हाइड्रोजन का रिडक्शन हो रहा है तो भी हम उसको क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन। हाइड्रोजन का रिडक्शन हो रहा है तो भी हम उसको क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन। और दूसरा रिवर्स भी हमें पता ही है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? अरे कितना देर, रिडक्शन। हाँ, ओके। सो चलो ऑक्सीडेशन के बारे में देखते हैं। रिएक्शन इन विच अल्कोहल्स आर कन्वर्टेड टू कार्बोक्सिलिक एसिड। तो क्या बोल रहे हैं कि कार्बनिक कंपाउंड, जो हमारे कार्बन कंपाउंड्स है, तो ऑक्सीडेशन ऐसी रिएक्शन है जिसमें अल्कोहल्स कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें? कार्बोक्सिलिक एसिड में। मतलब फंक्शनल ग्रुप अगर पहला तुमने लिया है अल्कोहल तो उसका ऑक्सीडेशन होके कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा 2 स्टेप में। ओके, देखो मतलब कि पहले तो है हमारा, देखो 2 स्टेप में है लेकिन यहाँ पर सिंगल स्टेप दिखाया गया है। बीच में एक स्टेप होता है, कौन सा? कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। ओके, बताता हूं कैसे। देखो यहाँ पे पहले क्या है, इसको थोड़ा आधा कर दें। ओके, सो देखो सबसे पहले हमने लिया है कौन सा, क्या लिया है? CH3CH2OH। मतलब क्या है ये? अल्कोहल तो है। कौन सा, कौन सा अल्कोहल है ये? नाम, इसका नाम क्या? मीथेन नहीं तो इथेनॉल। भाई 2 कार्बन है ना, 2 कार्बन मतलब ईथ मतलब इथेनॉल। ओके, चलो अभी नींद में हो गया, चलो फटाफट। तो अल्कोहल है और कौन सा? ईथ, 2 कार्बन वाला है मतलब इथेनॉल है। 1 कार्बन वाला होता तो मीथेनॉल होता, 3 कार्बन वाला होता तो प्रोपेनॉल होता, लाइक दैट। सो इथेनॉल है तो क्या बोल रहे हैं कि ऑक्सीडेशन करेंगे तो अल्कोहल का क्या बन जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। तो फिर इथेनॉल होगा तो कौन सा एसिड बनेगा? इथेनोइक एसिड ही बनेगा। कार्बोक्सिलिक एसिड, ईथ में से ईथ ही बनेगा। ओके, सो इथेनोइक एसिड बन जाएगा। तो देखो CH3CH2OH दैट विल गिव, ऑक्सीडेशन कर रहे हैं वो बाद में अभी समझते हैं, तो हमें मिल जाएगा CH3COOH। इसको क्या बोलते हैं? एसिटिक एसिड उसका निकनेम। ओके, और हमारा IUPAC नेमिंग क्या है? इथेनोइक एसिड। ओके, जो कार्बोक्सिलिक एसिड उसमें ग्रुप है COOH। तो ये जो रिएक्शन होती है उसमें कैटालिस्ट यूज करना कंपलसरी है। तो क्या है कैटालिस्ट? देखो अल्कलाइन KMNO4। क्या है? अल्कलाइन KMNO4 प्लस हीट। तो ये KMNO4 है, उसका नाम लिख लो, पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट।
यस, पर्पल कलर का होता है। पोटेशियम परमैंगनेट प्लस हीट। एंड दूसरा जो है और में, ओके, अगर ये ना लिया तो फिर दूसरा ले सकते हैं, दैट इज एसिडिफाइड। देखो ये अल्कलाइन है, मतलब बेसिक मीडियम में, और दूसरा जो है वो एसिडिफाइड है, मतलब एसिडिक मीडियम में है। तो दूसरा जो है वो है एसिडिफाइड K2Cr2O7। ओके, एक ही यूज करना है, दोनों यूज नहीं करना है। K2Cr2O7 प्लस हीट, इसे बोलते हैं क्या बोलते हैं इसे, पोटेशियम डाइक्रोमेट। ओके, पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट बोलते हैं K2Cr2O7। ओके, सो ये याद रखना, 1 मार्क में सिर्फ ये दोनों का नाम भी पूछ लेते हैं कि आई एम कन्वर्टिंग। ऐसे घुमा फिरा के क्वेश्चन कैसे पूछेंगे कि सपोज कोई राहुल है, राहुल इज डूइंग वन केमिकल एक्टिविटी इन दैट ही इज मेकिंग इथेनोइक एसिड फ्रॉम एन अल्कोहल, सो व्हाट कैटालिस्ट ही हैज टू यूज, क्वेश्चन मार्क। तो आप बोलेंगे अरे यार ये कैसे क्वेश्चन पूछ लिया, राहुल को एक केमिकल एक्टिविटी कर रहा है और केमिकल एक्टिविटी में उसको मिल रहा है इथेनोइक एसिड, और ऐसा भी बोला है कि वो बना रहा है फ्रॉम द अल्कोहल, इथेनॉल नहीं बोला है, फ्रॉम द अल्कोहल। ऐसे थोड़ा आधा अधूरा क्वेश्चन रख के पूछा है। ओके, बोल रहे हैं कि व्हाट कैटालिस्ट ही शुड यूज, तो फिर ये 2 कैटालिस्ट होंगे, तो इसे घुमा फिरा के क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, उल्टा कान पकड़ के। ओके, तो सिंपल वे में तो हम समझ गए, लेकिन फिर क्वेश्चन ऐसे घुमा फिरा के पूछा हो तो हमें समझ में आना चाहिए, अच्छा ये ऑक्सीडेशन पूछा है, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन वाली बात की गई है। ओके, और देखो ऐसे भी समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे O है। ओके, तो और एक ऑक्सीजन आएगा, ऐड हो जाएगा ना, तो COOH नहीं हो जाता, तो हो गया हमारा COOH। ओके, COH तो था ही, ओके, बट एक O और ऐड हो गया, तो देन से तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे अभी मैंने बताया, अभी बना दिया ना क्वेश्चन, तो वैसे कोई भी क्वेश्चन, क्या बताया अभी, क्या क्वेश्चन पूछा कि राहुल इज डूइंग वन केमिकल एक्टिविटी एंड ही इज मेकिंग इथेनोइक एसिड फ्रॉम एन अल्कोहल, सो व्हाट कैटालिस्ट ही हैज टू यूज, दैट्स इट। तो हम सोचेंगे कि ये कहां से क्वेश्चन लाए, पहले चैप्टर में से, दूसरे चैप्टर में से, तीसरे चैप्टर में से, या चौथे चैप्टर में से, लेकिन फिर उन्होंने बोला है इथेनोइक एसिड, तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में इथेनोइक एसिड तो आता नहीं है, तो फिर हम समझ जाएंगे कि अच्छा अल्कोहल में से वो इथेनोइक एसिड बना रहा है, मतलब 4th चैप्टर है। अब 4th चैप्टर में अल्कोहल में से इथेनोइक एसिड मतलब कि ऑक्सीडेशन कर रहा है, तो ऑक्सीडेशन में कौन सा कैटालिस्ट था वो याद करो, तो 2 फेमस कैटालिस्ट है हमारे पास, दैट इज पोटेशियम परमैंगनेट एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट। ओके, एक है अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट और दूसरा है एसिडिफाइड दैट इज पोटेशियम डाइक्रोमेट, दोनों के साथ हीट भी देना जरूरी है। ओके, चलो नेक्स्ट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आर, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये हमारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो कैटालिस्ट हम बोल रहे हैं वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जैसे रिड्यूसिंग एजेंट हमने पढ़ा था, तो वो क्या करता है, रिड्यूसिंग एजेंट खुद का क्या करता है, रिड्यूसिंग एजेंट खुद का क्या करता है, करेक्ट, खुद का ऑक्सीडेशन करेगा और सामने वाले का रिडक्शन कर देगा, तो उसे हम रिड्यूसिंग एजेंट बोलते थे। तो जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो सामने वाले का ऑक्सीडेशन कर देंगे और खुद का क्या कर देंगे, रिडक्शन। डन। खुद का रिडक्शन मतलब क्या, खुद का रिडक्शन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन उसके अंदर हो जाए, या तो फिर उनके अंदर से ऑक्सीजन निकल जाए। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट में भी ऑक्सीजन है और KMnO4 में भी ऑक्सीजन है, तो हम जो बोल रहे हैं ना कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो ये नया ऑक्सीजन आया कहां से, इन लोग ने दे दिया। समझ में आया। सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है हमारे पोटेशियम परमैंगनेट एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट, नाम लिखा ही है अभी मैं तुम्हें बता रहा था। अच्छा चलो, तो ये समझ में आ गया सिंपल रिएक्शन ऑक्सीडेशन। इससे पहले हमने कंबशन देखा था, अभी हमने देखा ऑक्सीडेशन। नाउ द नेक्स्ट रिएक्शन इज द एडिशन रिएक्शन। देखो क्या है, एडिशन है, रिडक्शन नहीं है। ओके, एडिशन रिएक्शन है। सो एडिशन रिएक्शन देखो, इसमें भी कैटालिस्ट इंपॉर्टेंट। देखो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, मतलब वो कौन हो सकते हैं, कौन, अल्कीन एंड अल्काइन। हाँ, अल्कीन एंड अल्काइन, अल्केन नहीं हो सकता। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एड हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट, मतलब उनके अंदर
हाइड्रोजन एडिशन हो रहा है, किसका एडिशन हो रहा है, हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है कैटालिस्ट की प्रेजेंस में, सच एज पैलेडियम और से निकल। कौन सा, पैलेडियम और निकल। आगे आ जाओ, आगे यहां बैठो। आराम से, हाँ, पैलेडियम और निकल। ओके, सो पैलेडियम और निकल, देखो ये कैटालिस्ट भी याद रखना, दोनों मिक्स ना हो जाए। सो पैलेडियम और निकल की प्रेजेंस में हम हाइड्रोजन को ऐड कर रहे हैं टू गिव सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो क्या बन गया, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अब देखो यहां से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, क्या बोल रहे हैं, मेरे पास था क्या, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, मुझे मिल क्या रहा है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। मतलब कि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड टूट जाएगा और सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि सैचुरेटेड मतलब सिंगल बॉन्ड, तो है अल्केन। तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड जो भी लिया हो वो टूट जाएगा और सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। और वहां पे भी कैटालिस्ट हम क्या लेंगे, निकल लेंगे या फिर पैलेडियम लेंगे। ओके, निकल और पैलेडियम कैटालिस्ट का क्वेश्चन यहां से भी पूछा जा सकता है। सो कैटालिस्ट आर दी सब्सटेंसेस, ये उसकी डेफिनेशन, कैटालिस्ट आर दी सब्सटेंसेस दैट कॉजेज अ रिएक्शन टू occur or proceed at different rate without reaction itself being affected। मतलब कि कैटालिस्ट वो लोग है, देखो ये लोग हम बोल सकते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब दे आर पार्टिसिपेटिंग इन द केमिकल एक्टिविटी, वो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अपना ऑक्सीजन दे रहे हैं अल्कोहल को। तो वहां पे कैटालिस्ट, शायद क्वेश्चन में मैंने जैसे बोला वो राहुल वाला क्वेश्चन वैसे घुमा पूरा के पूछ ले, बट एक्चुअल केस में वो कैटालिस्ट नहीं है। एक्चुअल केस में अगर ट्रू सेंस में देखे तो दे आर नॉट कैटालिस्ट। कैटालिस्ट मतलब क्या, रिएक्टेंट के साथ उसका कोई लेना देना ही नहीं है, वो सिर्फ रिएक्शन को क्या कर दे रहा है, फास्ट कर देगा या तो स्लो भी कर सकता है। जनरली फास्ट करता है, बट स्लो करने के लिए भी हम जो यूज करें उसे भी कैटालिस्ट ही बोलते हैं। सो वो रिएक्शन को फास्ट या स्लो कर देगा। ओके, तो तुम देखो अल्कोहल में से कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या यूज करेंगे, ऐसा भी पूछ ले तो हम क्या बोलेंगे, हम यूज करेंगे पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैंगनेट। अब से ऐसा बोले कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनाना है तो कौन सा कैटालिस्ट यूज करें, तो हम बोलेंगे निकल और से पैलेडियम। एंड कैटालिस्ट की डेफिनेशन हमने पहले भी पढ़ चुकी है। कैटालिस्ट की डेफिनेशन क्या है, वो सिर्फ रेट ऑफ द रिएक्शन, रेट मतलब क्या, स्पीड, पर टाइम बोलते हैं, रेट मतलब पर टाइम बोलते हैं। तो वो जो पूरे टाइम में सपोज 1 घंटे में रिएक्शन होने वाली है और मैंने कोई कैटालिस्ट लगा दिया तो रिएक्शन ऐसे फास्ट हो रही है। ओके, मतलब तुम आराम से कोई काम कर रहे हो और तुम्हारे पेरेंट्स फिर आके क्या कर रहे हो, देख रहे हो, तो पट सब कुछ कर दिया। तो पेरेंट्स ने कुछ नहीं किया, लेकिन पेरेंट्स वहां थे तो काम फटाफट हो गया, तो क्या है, वो कैटालिस्ट है, लाइक दैट। ओके, सो वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे नहीं, मतलब किसी के साथ जुड़ेंगे, किसी को तोड़ेंगे, वैसा कुछ नहीं करेंगे, वो सिर्फ रिएक्शन का जो रेट है उसको अफेक्ट करेंगे। ओके, देन दिस रिएक्शन इज कॉमनली यूज्ड इन दी हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल्स ऑयल। तो ये भी, इसमें से भी क्वेश्चन बना के पूछ सकते हैं कि राइट शॉर्ट नोट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। क्या, हाइड्रोजिनेशन, तो हाइड्रोजिनेशन मतलब क्या, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, जैसे हम रिडक्शन बोलते हैं वैसे ही है, एडिशन ऑफ क्या, हाइड्रोजन। तो बोल रहे हैं कि ये रिएक्शन यूज होती है जनरली हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल, मतलब जो हम खाने के लिए जो यूज करते हैं वेजिटेबल ऑयल। ओके, डिफरेंट ऑयल वी आर यूजिंग, उसका हाइड्रोजिनेशन करने में, हाइड्रोजिनेशन मतलब क्या, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करने में इनका यूज होता है, ये कैटालिस्ट का और ये रिएक्शन का। ओके, तो देखो यहां पे क्या हो रहा है, बेसिकली इतना सिंपल नहीं पूछेंगे, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा करके पूछेंगे, पहले सिंपल समझ लो। ये हमारा क्या है, ये इसका कुछ नाम देना होगा, ऐसा समझो, ये जो आर है ना वो एच है, ऐसा समझो, आर है वो क्या है, एच है, तो क्या है ये C2H4, वो इथीन है, राइट, क्योंकि डबल बॉन्ड है, 2 कार्बन है तो इथीन हो गया। ओके, अब इथीन में से ये आ गया, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा,
तो यहाँ पे क्या हो गया, दो, देखो हुआ क्या, वो 4 H थे वो तो है ही, लेकिन एक बॉन्ड टूटा, एक बॉन्ड टूटेगा तो 2 वैलेंसी खाली होगी। क्यों 2 वैलेंसी खाली होगी? क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर एक बॉन्ड बनता था, तो एक बॉन्ड अगर टूटेगा तो 2 वैलेंसी ओपन हो जाएगी। ओके, याद रखना ये 11th 12th में भी काम आएगा अगर साइंस लिया तो क्या हो रहा है, एक्चुअली पहले मैं ये बता दूं तुम्हें कंफ्यूज ना हो, इसलिए ये R क्या है। ओके, सो R इज यूज्ड टू डिनोट एज से अल्काइल ग्रुप। कौन सा ग्रुप? अल्काइल। ओके, R इज यूज्ड टू डिनोट द अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप मतलब क्या, ये जो हमारा अल्केन है ना, उसमें से एक H निकाल दो। ओके, हमारा अल्केन है जैसे कि मीथेन, फिर से इथेन, फिर से बस, हाँ ओके, प्रोपेन। चलो इसका फॉर्मूला बताओ तीनों तीन का। CH4, इसका है CH4, इसका C2H6, इसका C3H8, करेक्ट। तो मैं क्या बोला, अल्काइल मतलब क्या, अल्केन में से एक H निकाल दो, इसमें से एक H निकाल दोगे तो क्या बन जाएगा, CH3, इसमें से एक H निकाल दोगे तो C2H5, इसमें से एक H निकाल दोगे तो C3H7, एक H निकाल दिया, एक H क्या कर दिया हमने, निकाल दिया। अब ये इनका नाम मीथेन इथेन प्रोपेन नहीं है, इसका नाम क्या बन गया, अब इसका नाम बन गया मीथाइल, इसका नाम बन गया इथाइल। ओके, और इसका नाम बन गया प्रोपाइल। समझ में आया? सो आर यूज टू डिनोट द अल्काइल ग्रुप। बहुत ज्यादा डीप में नहीं पूछेंगे, लेकिन जो गिवन है वो तो हमें समझना ही पड़ेगा। ओके, सो आर इज यूज टू डिनोट द अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप मतलब क्या, जैसे कि वैसा बोल देंगे भाई पेंटाइल, तो पेंटाइल का फॉर्मूला क्या होगा बताओ। क्या पेंटिंग शैम्पू की बातें चल रही है। पेंटाइल का फॉर्मूला क्या होगा बताओ। C5H12 H11 11 12 9 11 करेक्ट। C5H12 तो पेंटेन का होता है, तो उसमें से एक H निकाल दो तो C5H11 पेंटाइल। तो मतलब समझ गए R। अब R समझ गए तो अब इसको समझते हैं। क्या बोल रहे हैं कि ये C डबल बॉन्ड C, तो यहाँ पे R R R R बोला है ना, तो उसकी जगह मैं क्या बोल रहा हूं, अब मैं मिथाइल डाल रहा हूं। चलो मिथाइल। ओके, तो ये मैंने डाल दिया मिथाइल CH3। IUPAC नेमिंग इतने ऐसे कंपाउंड का तुम्हें पूछेंगे नहीं। ओके, बट कई स्कूल में पूछेंगे। ओके, तो उनके लिए मैं अलग से फिर से बता दूंगा। बट पहले हम जो जनरल वे में CBSE में भी और JSCB में भी, बोर्ड में नहीं पूछा जाएगा, बोर्ड में जो पूछा जाएगा वो तो मुझे कराना ही पड़ेगा ऑब्वियसली, बट सिर्फ स्कूल में, कई स्कूल में पूछा जाता है और से स्टूडेंट का लेवल अप हो जाए, स्टूडेंट सीरियस हो जाए ज्यादा, एंड थोड़ा लगे स्टूडेंट को कि थोड़ा टफ है, उस पर्सपेक्टिव से भी दे आर करेक्ट ऑन देयर व्यू पॉइंट। ओके, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा किया जाता है। व्हाटएवर, अगर स्कूल में एग्जाम है, टेस्ट है और पूछा जाने वाला है तो हम कर लेंगे। ओके, और बोर्ड के लिए नहीं पूछा जाएगा। नेमिंग की बात कर रहा हूं, नेमिंग की, ऐसे नेमिंग्स नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि IUPAC नेमिंग कल ही टीशा ने क्वेश्चन पूछा था कि वैसे फिर इसका ही नेमिंग करो। चलो, इसका नेमिंग क्या होगा बोलो। चलो, हमने सिंपली क्या देखा था, डबल बॉन्ड अल्कीन देखा था, तो अल्कीन तो दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे H H H H था, अब तो मिथाइल है, तो इसका नाम कैसे होगा, जस्ट गिव अ गेस। तुम्हें नहीं है, बोर्ड में नहीं पूछा जाएगा ऐसा, लेकिन फिर भी गैस करो। C6H12 अरे नहीं, नाम नाम क्या मिथाइल, नहीं और कुछ। C3H6 वो नहीं, मतलब मैं नाम जैसे कि मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, प्रोपेन, इथीन, वैसा कोई नाम, हमारा नेम नॉमेनक्लेचर।
कैसे? हाँ, तुमने जो गैस किया वो सही है। हेक्सेन नहीं, कार्बन तो ये मेन तो ये 2 ही कार्बन है। हाँ देखा नहीं होगा, तुम्हारा जो पॉइंट ऑफ व्यू से तुम सोच रहे हो वो सही है कि भाई ये 2 कार्बन थे और ये 4 ऐड हो गए तो हेक्स के फॉर्म में आ गया। नहीं, मेन हमारी कार्बन चेन तो यही है। ओके, सो इसका नाम कैसे होगा? इसका नाम होगा, ये सपोज मैंने पहला नंबर दे दिया और इसको मैंने दूसरा नंबर दे दिया, तो कैसे बोलेंगे? 1,2। क्या क्या? ब्रांच चेन में फिर तुम्हें कोई एक, देखो नंबरिंग तुम्हें कैसे करने हैं कि जो नंबर है वो पूरा लॉन्गेस्ट चेन आ जाए। तो अगर तुम पूरा लॉन्गेस्ट चेन लेने जा रहे हो तो वैसे फिर इसको 1 लो, फिर 2 लो, फिर 3 लो और किसी को 4 लो। चलो वैसे करके बताता हूं, जैसे कि ऐसे CH3, अरे यार C, फिर ये C, फिर डबल बॉन्ड का C, फिर ये C। अब ये जो C था उसके साथ H3 था, फिर ये जो C है उसके साथ एक CH3 है, पहले ही लिख लेने दो। ओके, इसके साथ भी एक CH3 है और इसके साथ वापस H है। ऐसा है। अब इसको खोल दो तो ऐसा दिखेगा। देखो ये क्या हो गया मेरा 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3 और सपोज ये हो गया 4। तो ये 2 पे से CH3 निकला और 3 पे से CH3 निकला। समझ में आया? समझ में आ रहा है? सर वो CH3 को भी खोल दो ना। किस कौन से खोला था? इसको खोला, वैसे इसको खोल सकते हैं। यस, खोल सकते हैं, इसको भी खोल सकते हैं। मतलब ये जो C है उसके अराउंड में यहाँ यहाँ और नीचे H3, फिर ये भी H3 हो सकता है। यस, करेक्ट। ओके, अब इसका नाम देखो, तो इसका नाम होगा, ये सपोज 2 पे है और 3 पे है, तो हम क्या बोलेंगे? मैं जो बता रहा था वो बाद में, अभी जो बता रहा था वो बाद में बता रहा हूं। अब अगर हमने ऐसे ड्रॉ किया है तो उसका नाम अलग हो जाएगा। क्या अलग हो जाएगा? 2, 3 मिथाइल, 2, 3 मिथाइल क्या है? 1, 2, 3, 4 हो गया है ना। तो ब्यूटीन, 2 पे और 3 पे मिथाइल है और 1, 2, 3, 4 कार्बन, दैट इज ब्यूटीन। डबल बॉन्ड है इसलिए इन, और 4 कार्बन मतलब ब्यूट। ओके, बट ऐसे नहीं पूछा जाएगा। स्कूल की बात नहीं कर रहा हूं, बोर्ड में नहीं पूछा जाएगा। बट अगर 11, 12 साइंस लिया तो आएगा। इसका पूरा रूल्स एंड रेगुलेशंस है, सिंपल है, ऐसा कुछ टफ नहीं है, हमारे सिलेबस में नहीं है। दैट्स व्हाई वी आर नॉट डिस्कसिंग, अदरवाइज वेरी इजी। ओके, इतना कुछ टफ नहीं है। उसके रूल्स रेगुलेशन है कि भाई पहले ऐसे लाइन लगाओ, कौन पहले होना चाहिए, कौन बाद में होना चाहिए। फिर फंक्शनल ग्रुप, यहाँ तो हम सिर्फ इतने 4-5 ही देख रहे हैं, तब तो फिर हमें नाइट्रो, सल्फेट, ये वो कितने सारे, मतलब से मोर देन 15 फंक्शनल ग्रुप है। कितने? 15 से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है। तो उसको नेमिंग करना पड़ेगा हमें कि भाई ये हेलोजन वाला कहाँ आ रहा है, पहले आ रहा है, फिर दूसरा कौन आ रहा है, तीसरा कौन आ रहा है। वैसे अलग अलग ग्रुप है। यहाँ पर तो हम सिर्फ 4-5 फंक्शनल ग्रुप की बात करते हैं। मोर देन 15 फंक्शनल ग्रुप है और सारे ही आ सकते हैं। और कौन पहले, किसका नंबर पहले, किसका नंबर बाद में, उसके लिए सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस है। सो दैट विल कम इन डिटेल्ड इन 11, 12 साइंस। ओके, तो ये एक तरीके से नामकरण हुआ। अगर मैं इसको ऐसे का ऐसा ही रखूं तो मैं ऐसे भी बोल सकता हूं कि अगर मैं जैसे पहले बता रहा था ये 1 है, ये 1 है, मतलब मैंने ड्रॉ कैसे किया है? ऐसे ड्रॉ किया है। कैसे? C डबल बॉन्ड C, यहां पर CH3, यहां पर CH3, यहां पर CH3 एंड यहां पर CH3। अगर ऐसे ड्रॉ किया है तो इसे कैसे बोल सकते हैं हम कि 1, 2 डाई मिथाइल और 2 ही कार्बन, दैट इज इथीन। तो 1 पे डाई मिथाइल है, एक मिथाइल और दूसरा मिथाइल। 2 पे भी डाई मिथाइल है, 1 मिथाइल 2 मिथाइल, और ये बन गया इथीन। ओके, सो वैसे नोमेनक्लेचर है। अगेन जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन, तो लोड लेने की जरूरत नहीं है, ये समझ लो। हम ये जहां थे वहां आ जाते हैं। चलो, तो ये हमारा, अभी आर के बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं है। आर मतलब समझ गए? आर मतलब कौन सा ग्रुप? अल्काइल ग्रुप। यस, ओके। सो ये हमने ले लिया। अब हम लेते हैं
निकल कैटालिस्ट और H2। ओके, तो यहां पर क्या बन रहा है देखो, ये जो था वो तो है ही, ये एक कार्बन, ये दूसरा कार्बन, पहले जो है वो पहले फिर से बना देते हैं, तो उसे यहां ऐसा था, राइट। अब क्या हो रहा है कि ये बॉन्ड जो है वो टूट जा रहा है। ओके, तो ये बॉन्ड टूटेगा, देखो ये एक बॉन्ड टूटा, ये एक बॉन्ड टूटा, तो अब कार्बन की वैलेंसी देखो 1 2 और 3 ही हो गई, तो एक बाकी रहा, तो यहाँ पे सपोज ये एक आ गया, ये कार्बन की भी 1 2 3 ही रही, तो यहाँ पर भी एक आ गया। ये जो एक आया है वहां पे क्या होगा, वहां पर तो हाइड्रोजन ऐड होगा क्योंकि इसका नाम ही है हाइड्रोजनेशन, तो यहाँ पे H ऐड हो गया, यहाँ पे H ऐड हो गया। तो ये था हमारा अल्कीन और ये हमारा बन गया अल्केन, सैचुरेटेड बन गया। समझ में आया? सो अनसैचुरेटेड में से सैचुरेटेड बन जाए तो वो है हमारा हाइड्रोजिनेशन, उसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है, निकल और पैलेडियम कैटालिस्ट के तौर पे हम लेते हैं। डन? समझ में आया? अब क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे, नेमिंग करने के लिए नहीं बोलेंगे, लेकिन तुम्हें क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं, वो मैं बता दे रहा हूं। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। एक मार्क में क्वेश्चन पूछेंगे कि भाई इसका हाइड्रोजिनेशन, एक मार्क में, ओनली 1 मार्क, इसका हाइड्रोजिनेशन करो और जो मिल रहा है उसका बॉन्ड स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाओ, तो बना पाओगे? वही लाइन हटा के ऊपर हाइड्रोजन थोड़ा बनाओ, क्या बनेगा उसका नाम बताओ, नाम तो तुम बता सकते हो मुझे, इसका नाम बताओ। हाँ, लेकिन इसके नेम में भी मैंने जैसे बताया, हम जनरली डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड लास्ट में रख देते थे। ओके, मतलब यहाँ पे या यहाँ पर, कोई बात नहीं, लेकिन बताओ तो सही, जितना तुम्हें पता है उतना तो बताओ, इसका नाम जितना पता है उतना, जो हम 10th के बेस पे पढ़े हैं। हाँ, इसका की बन के जाएगा, नहीं, उसका भी, लेकिन पहले इसका तो बताओ। हेक्सीन। हैं? कहाँ से हेक्सीन हो गया? ब्यूटी। हाँ, में लग रहे हो। तुम खेल रहे हो क्या? नहीं, उसको बता रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ। हाँ चलो बोलो, ब्यूटीन, राइट। हम जितना पढ़े उसके वो कंसेप्ट में ब्यूटीन है, क्योंकि 4 कार्बन है। C4। हाँ चलो, अब क्या बनेगा वो बताओ। ब्यूटेन बनेगा, ब्यूटेन बनेगा। ओके, कैसे? ये जो है पहले वो बना दो, तो ये HH, ये यहाँ पर H, डबल बॉन्ड C और यहाँ पे एक H था। ओके, 1 2 3। अब ये डबल बॉन्ड है, उसकी जगह क्या बन जाएगा? सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। तो फिर इसकी एक वैलेंसी बाकी रही, इसकी भी एक वैलेंसी बाकी रही, तो यहाँ पे, तो अब यहाँ पे H H H H, तो ये बन गया हमारा ब्यूटेन। तो ये था क्या? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और बन क्या गया? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। किया क्या हमने? हाइड्रोजिनेशन, निकल कैटालिस्ट और पैलेडियम पीडी की प्रेजेंस में। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे कुछ भी बना देंगे, जैसे यहाँ पे ये बेसिक फॉर्म है। ओके, लेकिन तुम्हें ये भी एग्जाम में लिखना हो तो लिख सकते हो, और जो क्वेश्चन पूछेंगे 1 मार्क में, तो ऐसे कुछ भी बना के दे देंगे, तो उसका ट्रिपल बॉन्ड भी बना के दे सकते हैं। तो ध्यान में तुम्हें इतना ही याद रखना है कि कार्बन की 4 वैलेंसी, हाइड्रोजन की 1 वैलेंसी, वो सारी वैलेंसी अच्छे से बॉन्ड बनाना पड़ेगा। कार्बन का 5 कर दिया, कहीं पे 3 कर दिया, तो फिर गलत हो जाएगा। इजीली 1 मार्क लेना है। हाँ, पैलेडियम है क्यों? एलिमेंट है, जैसे निकल एलिमेंट है, वैसे पैलेडियम एलिमेंट है, 118 में आता है। ओके, हाँ चलो, तो ये हमने दूसरी रिएक्शन देखी, समझ में आ गया? ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पहले से ही बता रहा हूं, टेस्ट में, स्कूल में, बोर्ड में, सब जगह।
चलो नेक्स्ट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो अब हम सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं। सब्स्टिट्यूट मतलब वही तो हुआ, सब्स्टिट्यूट मतलब देखो एडिशन मतलब एक ऐड करना, सब्स्टिट्यूट मतलब भी ऐड होना लेकिन साथ साथ में एक निकल जाना। जैसे कि क्रिकेट खेल रहे हैं और कोई इंजर्ड हो गया तो नहीं बोलते ये सब्स्टिट्यूट है। सब्स्टिट्यूट मतलब जो इंजर्ड हो गया वो बाहर चला जाएगा और उसके बदले में नया आ जाएगा, तो ये सब्स्टिट्यूट हो गया। तो सेम वे में सब्स्टिट्यूट रिएक्शन हम देखते हैं। देखो तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्लोराइन इज एडेड टू सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्लोराइन किस में ऐड होता है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट में ही है, रात को नहीं करना है ये सब। सो in the presence of sunlight then chlorine replace the hydrogen atoms one by one। तो क्लोराइन क्या कर देगा? हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा वन बाय वन। तो एग्जांपल मैंने यहाँ लिखा ही है, देखो क्या सपोज हमारे पास मीथेन है, ओके, और क्लोरीन के साथ उसकी रिएक्शन कर रहे हैं और यहाँ पर हम ले रहे हैं Sl, ओके, श्रीलंका नहीं, सनलाइट, ओके। सो सनलाइट, तो अब होगा क्या, यहाँ से थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा ऐसे, H H H और H। अब इसमें से क्या बनेगा? ये एक H को निकाल दो, C, यहाँ पे Cl आ जाएगा, ओके। ये क्या बना? इसका नाम तो आना चाहिए, क्या? क्लोरो क्या? तो CH3 का क्या? क्लोरोमीथेन है। CH3 का कुछ लेना देना नहीं, मिथाइल तो 3 जब 3 डंडे दिखेंगे तभी आएगा। हाँ, अभी करेगा, अभी करते हैं, ओके। देखो अब इसकी रिएक्शन, ये जो बना क्लोरोमीथेन वो ले लेते हैं, तो यहीं से ले लेते हैं ना, कितनी बार बनाऊं मैं, ओके। तो ये ले लिया हमने। अब इसकी रिएक्शन भी किसके साथ करवाई? फिर से क्लोरीन के साथ ही करवाई, ओके। मतलब ऐसा करवाई मतलब क्या, तुमने यहाँ डाल दिया मीथेन, तो सनलाइट उस पर गिर रही है तो उसमें से पहले क्लोरोमीथेन बनेगा। फिर ऐसा नहीं कि क्लोरोमीथेन बना तुमने ले लिया, क्लोरोमीथेन वहीं पे पड़ा हुआ है बनकर, उसके ऊपर भी सनलाइट गिर रही है, तो और उसमें से हाइड्रोजन निकलते जाएंगे, सब्स्टिट्यूट होते जाएंगे। तो अब दूसरा हाइड्रोजन निकल रहा है, तो ये इसको ही नाम दे दे, चलो, क्लोरीन H और H। तो दूसरा एक H गया और उसकी जगह क्या आ गया? क्लोरीन आ गया। इसका नाम गैस करो, सही वाला गैस करो, चलो। क्लोरोमीथेन तो था अभी, तो दूसरा क्लोरो ऐड हुआ तो उसके लिए कुछ नहीं, उसको कुछ तो दो। 2 क्लोरोमीथेन और से वी विल से डाइक्लोरोमीथेन। डाई 2 हो गए ना, तो डाइक्लोरोमीथेन, ओके। तो ये डाइक्लोरोमीथेन, देन इसका फिर से करते हैं क्लोरीन के साथ रिएक्शन। अब सिर्फ एक H है, यस, ट्राइक्लोरोमीथेन। ओ भाई तू कहां से आया? ओके, तो ट्राइक्लोरोमीथेन एंड उसका फिर से करेंगे तो क्या हो जाएगा? टेट्राक्लोरोमीथेन। तो कहीं हाइड्रोजन है ही नहीं, सब जगह क्या है? क्लोरीन 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 क्लोरीन, CCl4, ओके। तो दिस इज द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। डन। किसके साथ करेंगे हम? हमेशा सैचुरेटेड के साथ करेंगे। देखो याद रखो सब कुछ, अभी डिटेल अभी सब इकट्ठा होता जाएगा चैप्टर एंड होते होते। सबसे पहले ऑक्सीडेशन किसके साथ कर रहे हैं हम? अल्कोहल के साथ। बन क्या रहा है? कार्बोक्सिलिक एसिड। देन दूसरा क्या किया? एडिशन। तो एडिशन किसके साथ कर रहे हैं हम? अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, मतलब कि अल्कीन और अल्काइन। और बन क्या रहा है? सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, मतलब कि अल्केन। नेक्स्ट सब्स्टिट्यूशन और एडिशन को हम क्या बोलेंगे? नहीं, एडिशन को कुछ नहीं, अब हम एडिशन को बोलेंगे ना हाइड्रोजिनेशन, ओके। सो एडिशन को बोलेंगे हाइड्रोजिनेशन भी हम बोलेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन हम कर रहे थे, ऐड कर रहे थे, ओके। क्यों हाइड्रोजन ऐड कर रहे थे? वो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड तोड़ के। अरे ट्रिपल बॉन्ड वाला एग्जांपल देना चाहिए था, चलो अभी देता हूं, ओके। सो हाँ, तो वो तोड़ के हाइड्रोजिनेशन। देन नेक्स्ट हमने देखा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। उसमें क्या हो रहा है? उसमें हमारे पास है क्या? बेसिकली सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। क्या है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और उसमें से क्या हो रहा है? तो उसमें क्लोरीन ऐड हो रहा है। क्लोरीन के साथ ही रिएक्शन है ये वाली, सब्स्टिट्यूशन वाली, ओके। क्लोरीन ऐड होता जाएगा और हाइड्रोजन निकलता जाएगा। चलो अभी बताते बताते याद आया, तो
लिख दो 3 4 3 4 3 4 डन। ओके, इसका नाम बताओ और इसका हाइड्रोजनेशन करो और से एडिशन रिएक्शन करो और फिर उसका नाम बताओ। इसका नाम क्या है? इथाइल। इथाइल कहां से? 3 कार्बन में तो प्रोप आता है, 2 कार्बन में इथ आता है। ओके, और 3 बॉन्ड है तो अल्काइल है, अल्काइन ग्रुप है, अल्केन, अल्किन एंड अल्काइन। ओके, तो 3 कार्बन है तो प्रोपाइन हो गया ये। अल्केन, अल्किन एंड अल्काइन, तो ये प्रोपाइन हो गया। अभी प्रोपाइन का करो तो क्या बनेगा? सिंपल, कुछ करने की जरूरत ही नहीं, प्रोपेन बनेगा। लेकिन ये बना के दिखाओ प्रोपेन मुझे। सर क्या बनता है? ट्रिपल बॉन्ड है, वो ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा हमें। ये ऊपर नीचे कर दो। सर हो गया, बन गया। मतलब कि कितने एच लगाएंगे हम? एक बॉन्ड तोड़ेंगे तो 2 लगाने हैं, राइट? तो 2 तोड़ रहे हैं तो 4 लगाना पड़ेंगे, तो 4 सही लगाना। हाँ सर। मतलब ऐसे भी तुम याद रख लोगे कि भाई प्रोपाइन में से प्रोपेन बनता है, तो डायरेक्टली प्रोपेन का ही पता है ना तुम्हें, वो बता दो 3 कार्बन एच 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 लगा दो सब जगह। डन। ओके, पूछेंगे या ड्रॉ करने का पूछेंगे? ड्रॉ करने का ही पूछेंगे। नेमिंग वाला केस ही अलग है। नेमिंग वाले में वो लोग डिफिकल्टी लेवल नहीं रखेंगे। आज तक का जो बोर्ड का जीएससीपी और सीबीएसई का रिकॉर्ड है उसके बेस पे बता। नेमिंग में वो डिफिकल्टी नहीं रखेंगे, यहाँ डिफिकल्टी रखेंगे। वहां पे एडिशन रिएक्शन में तुम्हें यहाँ पे ऐसे कुछ भी दे देंगे, क्योंकि ये बुक में नहीं गिवन है। बुक में तुम्हें वो वाला गिवन है एग्जाम्पल, वो एग्जाम्पल पे से ये बनाया गया है। ओके, तो यहाँ पे फिर हम सोचेंगे अरे यार ऐसा तो बुक में एक भी एग्जाम्पल नहीं है, पूछ कहां से लिया? पूछ वहीं से लिया है, कंसेप्ट यूज किया है। तो नेमिंग में वो डिफिकल्टी लेवल पे जाएंगे ही, लेवल 1 वाला एकदम इजी, सबको ही आए वैसा ही नेमिंग पूछेंगे। अभी वो डाइक्लोरो आया था ना, वैसा भी नहीं पूछेंगे, डाइक्लोरो भी नहीं पूछेंगे, सिंगल क्लोरोमीथेन वैसा पूछेंगे। बट उसके बाद डिफिकल्टी लेवल कहाँ आएगी? ये सब रिएक्शन में डिफिकल्टी लेवल आएगी, लेवल 2, लेवल 3। अंडरस्टूड? ओके, नेक्स्ट चलो। तो अब हम दूसरे ये हमने सब केमिकल प्रॉपर्टीज देखी, केमिकल रिएक्टिविटी और रिएक्शंस देखी। कौन कौन सी देखी? कंबशन देखा, फिर ऑक्सीडेशन, एडिशन, सब्स्टिट्यूशन, 4 देखा। नेक्स्ट अब हम पर्टिकुलर कंपाउंड्स के बारे में बात कर रहे हैं। पर्टिकुलर कंपाउंड्स, अभी तक कोई पर्टिकुलर कंपाउंड्स के बारे में बात नहीं की गई थी। हमने बोला ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन में हमने बोल दिया अल्कोहल में से कार्बोक्सिलिक एसिड, ऐसा बोल दिया। कौन सा अल्कोहल भाई? तो बोले कोई भी ले लो। हमें एग्जांपल गिवन था किसका? इथेनॉल का, और इथेनॉइक एसिड बना। फिर तुम मीथेन का भी बना सकते हो ना। ऐसे देखो, यही ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे डिफरेंट में, कि भाई साथ में पूछे जाएंगे और कुछ नहीं बताएंगे तुम्हें। चलो मैं ही पूछ लेता हूं, पहले पढ़ लेते हैं फिर बाद में पूछता हूं। ओके, नेक्स्ट है इथेनॉल, सम इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड। अब इसमें हम इथेनॉल की बात करने वाले हैं। कोई भी, अभी ठंडी क्यों लग रही है मुझे? तुम लोगों को लग रही है? हाँ, सो इथेनॉल। ओके, इथेनॉल की ही बात करने वाले हैं, कोई भी अल्कोहल नहीं, यही अल्कोहल। इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो कौन किसके बारे में बात करेंगे? इथेनॉल, नॉट एनी अल्कोहल, पर्टिकुलरली इथेनॉल के बारे में ही बात करेंगे। चलो, तो इथेनॉल का फॉर्मूला तो हमें पता है, इथेन है, इथेन में से एक एच निकाल के OH लगा दो तो इथेनॉल बन गया, राइट? इथेन याद है ना, 2 कार्बन मतलब इथेन, तो ये सारे एच है। अब एक एच हटा दो, यहां पे OH लगा दो, तो ये बन गया इथेनॉल। इसको कैसे लिखेंगे? CH3 CH2 OH, डन। ये हमारा इथेनॉल। सो प्रॉपर्टीज देखते हैं इथेनॉल की। याद रखना, ये एक ही क्वेश्चन 3 मार्क में, 5 मार्क में, 4 मार्क में पूछा जा सकता है। ओनली 1 क्वेश्चन, यही बड़े। ओके, कि राइट शॉर्ट नोट ऑन इथेनॉल, खत्म। फिर तुम्हें सब कुछ ही लिखना है।
तो पहले नाम लिखो, फिर बॉन्ड स्ट्रक्चर लिखो, फिर उसकी प्रॉपर्टी लिखो। चलो प्रॉपर्टीज देखते हैं क्या है। पहली प्रॉपर्टीज, वो लिक्विड होता है और वाटर में सॉल्युबल होता है। नहीं, हम सैनिटाइजर और दारू, ओके हाँ, सब में इथेनॉल होता है। ओके, हमारी वो दवाई, मेडिसिन, सिरप, ओके, उसमें भी इथेनॉल होता है। सो ड्रग बोलते हैं उसे। सो लिक्विड होता है और सॉल्युबल इन वाटर होता है। सॉल्युबल इन वाटर है, इसीलिए ड्रग्स में यूज होता है, सिरप में यूज होता है, इसलिए उसका तुम अलग से पॉइंट लिख सकते हो। कॉमनली कॉल्ड अल्कोहल एंड इज द एक्टिव इंग्रेडिएंट ऑफ ऑल अल्कोहलिक ड्रिंक्स। कॉमनली इसे क्या बोलते हैं हम? अल्कोहल है भाई, आप फंक्शनल ग्रुप OH है तो अल्कोहल ही होगा। और ये एक्टिव इंग्रेडिएंट है सारे के सारे अल्कोहलिक ड्रिंक में। मतलब कोई भी अल्कोहल ले लो तुम, कोई भी ब्रांड ले लो, फिर कोई भी, अभी मुझे याद नहीं आ रही है ओके, लेकिन कोई भी ब्रांड्स ले लो तुम, बट सब में इथेनॉल तो होगा और होगा ही। डन? ओके, ये अपना सब्जेक्ट नहीं है इसलिए ओके चलो। लेकिन मैं जाता हूँ पार्टी में, जाता था, अब यहाँ पर नहीं। बेंगलोर, हैदराबाद तो मेरे फ्रेंड्स लोग जाते, मैं भी। फिर होता क्या था पता है, वो लोग जो एक ड्रिंक मंगवाते थे ना, उससे ज्यादा का तो मैं जूस पी जाता था मतलब उससे ज्यादा प्राइस का। ओके, इतना मतलब नहीं, अलग नेमिंग ही अलग अलग होते हैं, नहीं बोलते मोजितो ये वो, इतना अलग अलग बोलते हैं। टाइम आई ऐसा पिया है, मतलब ऑरेंज जूस, टोमेटो, इतना ब्लेंड करते हैं वो। बट हाँ, अलग अलग फ्लेवर वाइज अलग भी लगता है। एप्पल जूस, ऑरेंज जूस, सब ब्लेंड, और ऐसे ब्लेंड करेंगे तुम्हें ग्लास में दिखेगा, अच्छा ये ऑरेंज का है, ये एप्पल का है, ये ग्रेप्स है। ओके, तो एक दो बार पहले आए, फिर वो मुझे मतलब ऐसे मस्ती में, ऐसा नहीं बट मस्ती में ऐसे स्कोल्ड करने लगे, ये इसके साथ जाते हैं ना तो हमसे ज्यादा बिल तो इसका होता है, लाइक दैट तो क्योंकि उनका सपोज वो लोग ड्रिंक करेंगे तो उनका एक पैक अगर बनेगा तो मे बी 200-250 और मेरा जूस 350 का होता है मैं क्या करूं, तुम भी पियो? नहीं तू ही पिए तो रूल्स रखने हैं। ओके, एंजॉय करना है तो फिर एंजॉय करो, बट रूल्स रख कर एंजॉय करो। हो सकता है सब कुछ। ओके, ऐसे बोलते हैं ना, संग वैसा रंग, तो ऐसे बनो कि कोई भी संग हो, हमें उनका रंग ना लगे। हाँ, उनकी चॉइस हो तो उनको हमारा रंग लग सकता है, लेकिन इट नीड्स मेंटली तुम्हें प्रिपेयर रहना पड़ेगा। ओके, मैं मतलब, और घर के बाहर जाओगे जब, ये तो पर्सनल एडवाइस दे रहा हूं, घर के बाहर इन द सेंस पढ़ाई करने के लिए। ओके, मिलके जाना जब जाओ तब बट कॉलेज करने के लिए, सपोज 12th के बाद, या फिर ग्रेजुएशन यहीं आसपास करो, तो फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, या फिर एटलीस्ट जॉब के लिए। ओके, तो माहौल ऐसा है कि ये जो हमारा फ्रेज है, हमारी जो ये कहवत है, संग वैसा रंग, वो सच हो जाती है। ओके, लेकिन वहां पे कंट्रोल होना चाहिए खुद पर। ओके, वो धीरे धीरे आएगा, धीरे धीरे मतलब अभी से स्टार्ट करोगे तब जाके वो एज में पहुंचोगे, तब तक आएगा। ओके, तो कंट्रोल होना चाहिए कि कुछ भी हो एंजॉय करो, एंजॉय करने में कहां मना है। ओके, बट फिर जो गलत तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से, सबके पॉइंट ऑफ व्यू, अभी तुम किसके साथ जा रहे हो, तू गलत कर रहा है, मर जाएगा तू, ऐसा नहीं बोल सकते ओके, वो उसकी चॉइस है भाई वो। ओके, सो अगर कंट्रोल हो तो सब कुछ कर सकते हो, तुम एंजॉय भी कर सकते हो, घूमो फिरो, जो करना है करो। लेकिन फिर वो तो फोर्स भी करेंगे, अरे एक बार कुछ नहीं होता, एक बार पीने से कुछ नहीं होता। स्मोक की बात तो जनरली वो लत लगती है ना, क्या बोलते हैं उसे, एडिक्शन होता है ना, वो ऐसे होता है। ओके, क्योंकि वो सबसे वो बोलते हैं कि ये मेरा दोस्त है जिसने मुझे लत लगवाई, ये वो, और उनके साथ तो बहुत अच्छी दोस्ती होती है, तभी तो रंग लगता है। लेकिन वही है वो जो कल्प्रिट होता है ना, वो वही है कि तुम्हें टेढ़े रास्ते ले गया। ओके, अभी पता नहीं चलेगा, बाद में पता चलेगा। बाद में पता चलेगा मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि हमारे साथ कुछ बुरा हो, लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो नॉट गुड। ओके, गुड नहीं है। डॉक्टर को पूछेंगे तो क्या बोलेंगे, कुछ नहीं भाई खराब है। ओके, अभी जस्ट लास्ट वीक में ही एक रिसर्च आया था, WHO और वो सब ने भी उसको मतलब प्रमोट किया है
ऐसी कोई भी क्वांटिटी नहीं है कि जो मतलब ये अल्कोहल ड्रिंक की कोई भी ऐसी क्वांटिटी नहीं है कि जिसके लिए डॉक्टर ऐसा बोल सके कि इतना तुम करो कुछ नहीं होगा। ऐसी कोई भी क्वांटिटी नहीं है। पहले लोग बोलते थे कि 20 ml 30 ml क्वांटिटी इज गुड फॉर, ऐसे नया नया ले आते थे, गुड फॉर हेल्थ, गुड फॉर लीवर, ये वो ऐसा। ओके, बट वो ऐसा नहीं सरासर गलत था, वो भी सही था, लेकिन किनके लिए? जहां पे एटमॉस्फेयर वैसा है। ओके, हमारे सोल्जर्स ऊपर लद्दाख में ऊपर कितने -10 -20 डिग्री सेल्सियस पे रहते हैं, वहां पे हमारा ब्लड भी फ्रिज हो जाता है अंदर, कोल्ड एकदम। ओके, और ब्लड सर्कुलेशन सही नहीं होगा तो डेथ भी हो सकती है। ओके, तो इतने क्रिटिकल, जहां पर हम तुम कितने भी कपड़े पहनो वहां पे तुम 10 मिनट से ज्यादा नहीं रह सकते। ओके, वैसी कंडीशन में हमारे देश के लिए खड़े रहते हैं वो 24/7। ओके, तो उनके लिए स्पेशल होता है ना, ड्रिंक्स उनके लिए स्पेशल होता है। क्यों? क्योंकि उनको जरूरत है, बॉडी की नीड है, तो वो है। और से वेस्टर्न कंट्रीज जहां पे बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, ओके, तब डॉक्टर ऐसा सजेस्ट करते हैं कि भाई दिस इज गुड। वो सही में थोड़ा बहुत गुड होता है, लेकिन वो तो बहाना चाहिए, पीने वालों को पीने का बहाना चाहिए। ऐसा गाना है ना ऐसा गाना है पीने वालों को पीने का बहाना चाहिए ऐसा। ओके कॉपीराइट आ जाएगा, हमारा वीडियो बंद हो जाएगा फिर। सो ये बहाना होता है, ये पकड़ लेते हैं कि चलता है। नहीं, वो क्या हुक्का और वो उसके लिए, चरस के लिए, भगवान के नाम पे भी भोलेनाथ पीते थे, हम भी पीते। अब किसने बोला भोलेनाथ पीते थे? फोटोग्राफ भी आ गए हैं वैसे। ओके, भोलेनाथ पीते थे। यहाँ ये लाइव एग्जांपल, ये फोटोग्राफ भी आ गए हैं। जय महाकाल। भगवान पीते थे तो हम भी पिएंगे। अबे जाओ तुम। फिर उसके लिए भी एक रील आई थी कि भगवान ने तो जहर भी पिया था, तो तुम भी कुछ फिनाइल पी के निकल लो ऐसे। भगवान को भी नहीं छोड़ते। तो ऐसा होता है, मतलब बहाना चाहिए। फेक ऐसा कुछ किया नहीं था, मतलब विष तो सही में पिया था, बट ये जो वैसे जो आइडियोलॉजी बिठा दी गई है कि शिव जी ऐसे बस ऐसे पीते थे एंड ऑल। कोई शास्त्रों में लिखा है? दिखाओ। हम तो लिखे हुए पे विश्वास करते हैं ना। निकालो, शिव महापुराण निकालो, कुछ भी निकालो। कोई पंडित जी जो बहुत ज्ञानी हो, जिसको हम सब माने, ओके, सब लोग जिसको माने कि हाँ भाई ये बोलेंगे तो हम मान जाएंगे, उनको पूछो। किसी ने बोला है आज तक? किसी ने नहीं बोला। ओके, ये सब ऐसे निकाल दिया गया है, वही बहाना चाहिए। ओके, तो ऐसा कुछ है नहीं। चलो, सो दैट इज द थिंग। चलो, बहुत बात हो गई अल्कोहल पे। देखो, हम पीते नहीं है फिर भी इतनी बात हो गई। तो फिर कैसी बात हो जाती जो लोग पीते हैं उनके लिए। चलो, तो बन गया होता। ओके, चलो। बीइंग अ गुड सॉल्वेंट, ये एक अच्छा सॉल्वेंट है। 3 चीजें होती हैं, सॉल्यूट, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन। 9th में पढ़ा था ना, सॉल्यूट, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन। सॉल्वेंट किसे बोलेंगे? अमाउंट जिसकी ज्यादा हो, जो लिक्विड हो वो नहीं, जो लिक्विड हो और जिसमें डाल दे हम वो नहीं, जिसकी क्वांटिटी ज्यादा हो उसको सॉल्वेंट बोलेंगे, जिसकी क्वांटिटी कम हो उसको सॉल्यूट बोलेंगे, और जो बन गया उसको क्या बोलेंगे? सॉल्यूशन। ओके, सो इट इज अ गुड सॉल्वेंट, मतलब ये एक अच्छा सॉल्वेंट है। उसमें जो भी डालो, ऐसे बर्फ डालो, चखना डालो, सब कुछ क्या हो जाता है? सॉल्व हो जाता है। ओके, इट इज यूज्ड इन द मेडिसिन सच एज, ये है, ये याद रखना, टिंचर आयोडीन। ओके, पूछा जाएगा 1-1 मार्क में। सो मेडिसिन के तौर पे भी ये यूज होता है, टिंचर आयोडीन, कफ सिरप एंड मैनी टॉनिक्स। ओके, टॉनिक्स मतलब सिरप ही हुआ। ओके, कई जगह पर मतलब यही अल्कोहल, ये जो सिरप होता है उसमें भी अल्कोहल, कई ड्रग्स में तो बहुत ज्यादा से मे बी 20%, 30%। तो ऐसे केस देखे हैं मैंने, मतलब सुने हैं, देखे नहीं है, सुने हैं पहले के टाइम पे, अभी के टाइम पे नहीं। आज से मतलब मैं जब तुमसे थोड़ा ही बड़ा था, ओके, मे बी कॉलेज के टाइम पे, तो तब मैंने सुने हैं क्या कि इसका भी नशा करते हैं लोग।
वो तो मिलता नहीं है, तो कफ सिरप डब 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 ओके, कफ सिरप डायरेक्टली सर सैनिटाइजर का करते हैं 90%। अभी कोविड के टाइम पे सैनिटाइजर का भी कितना आया था, करते हैं। सही में आया था। ओके, और कितने लोगों की डेथ हुई थी पता है नॉर्थ गुजरात में, सैनिटाइजर पी गए थे कि भाई हाँ इथेनॉल है, अल्कोहल है, पी गए। ओ भाई उसको ट्रीट करना पड़ता है, ऐसे ही नहीं पी जाते। पता नहीं होता तो हो सकता है ऐसा कुछ। ओके, इसीलिए केमिस्ट्री पढ़ना चाहिए। अच्छा चलो, सो बहुत अच्छा सॉल्वेंट है, दैट्स व्हाई वो मेडिसिनल यूज है, टिंचर, आयोडीन, कफ सिरप और से एनी टॉनिक, टॉनिक के तौर पे भी यूज होता है। आइसोटोनिक क्या था? आइसोटोनिक, हाँ आइसोटोनिक है, वो डिलीटेड था। हाँ आइसोटोनिक वो नहीं था, कौन से चैप्टर में? ये चैप्टर में था। ऐसा सुना हुआ लग रहा था आइसोटोनिक। हाँ आइसोमर्स, आइसोमर्स तो है ऐसा सर फर्स्ट लेसन में शायद नहीं, नाइन्थ में था। वो आइसोटोप्स थे, हाँ, क्या थी? टॉनिक थोड़ी था। हाँ आइसोटोप्स थे, वो तो हमने नहीं देखा था कि एटॉमिक नंबर सेम एंड एटॉमिक मास डिफरेंट, और एटॉमिक मास सेम और एटॉमिक नंबर डिफरेंट, वो वाला था आइसोटॉप्स, आइसोमर, आइसोटॉप। ओके, आइसोटोनिक नहीं है। चलो समझ में आ गया प्रॉपर्टीज, डन। 3 प्रॉपर्टीज देखी हमने, फिर से रिवाइज कर लो भाई। अच्छा सॉल्वेंट है, मतलब पहले तो लिक्विड होता है जनरली एट रूम टेम्परेचर, एंड वाटर में भी वो क्या होता है, सॉल्युबल होता है। वो खुद भी अच्छा सॉल्वेंट है। ओके, उसमें भी कुछ डालो तो वो अच्छे से सॉल्युबल हो जाता है। बीइंग अ गुड सॉल्वेंट इट इज यूज्ड इन मेडिसिन सच एज टिंचर, आयोडीन, कफ सिरप एंड मेनी टॉनिक्स। एंड सेकेंडली उसका कॉमन नाम मतलब वो अल्कोहल ही है, और मेजरली अल्कोहलिक ड्रिंक में इथेनॉल का यूज होता है। मेजरली अल्कोहलिक ड्रिंक में किसका यूज होता है, इथेनॉल का यूज होता है। सैनिटाइजर भी लिखना हो तो लिख देना, सही बात है। ओके चलो, तो ये हो गई प्रॉपर्टीज। देखो 3 मार्क में तो ये 3 और ये दे दिया, 4 मार्क्स तो आ गए तुम्हारे। अब रिएक्शन देखते हैं, तो रिएक्शन विद दी सोडियम, किसके साथ, सोडियम के साथ, किसकी, इथेनॉल की। ओके, सो देखो नीचे दिख रही है ना, इसमें दिख रही है, हाँ दिख रही है। सर आग लगाती होगी ना, क्यों, वो तो फायर पकड़ लेती है ऐसे। अरे तो वैसे थोड़ी रिएक्शन, मतलब वो उसके लिए पर्टिकुलर एनवायरनमेंट क्रिएट करने के बाद रिएक्शन करना है। ओके, ऐसे ही खुले में नहीं सब कुछ करना है। ओके चलो, सो CH3 CH2OH इथेनॉल और उसकी सोडियम के साथ अगर हमने रिएक्शन करवाई, ओके किसके साथ, सोडियम के साथ, तो क्या होगा, यहां पर देखो बेसिकली ये जो H है ये H निकल गया, सिंपल वे में समझा रहा हूं। H है वो H निकल गया और उसकी जगह आ गया सोडियम, दैट्स इट, खत्म। ओके, देखो यहां पर क्या था हमारे पास, यही था जो अभी निकाल दिया ये। ओके, CH3 CH2OH। अच्छा ऐसे ही लिखते हैं तो अच्छा होगा, ये OH है, तो क्या बनेगा हमारे पास, ये C है, उसको हम छेड़ ही नहीं रहे हैं तो बैठा रहे भाई, यहां पर ये C है, सिर्फ H, हाँ O भी मत निकाल लेना, O ओके। तो क्या बना, CH3 CH2ONA, डन। H निकाल के Na लगाना है, O मत निकाल देना, O नहीं निकालना है, सिर्फ H निकालना है। सो H निकाल के हमने Na लगा दिया, इसका नाम है सोडियम इथॉक्साइड। सोडियम इथॉक्साइड मतलब कि सोडियम का ऑक्साइड, और कौन सा ऑक्साइड, 2 कार्बन वाला, इथ मतलब इथॉक्साइड। सोडियम ये है इथॉक्साइड और ये है सोडियम, सोडियम इथॉक्साइड। क्या किया हमने, अब देखो यहां बैलेंस करने के लिए H2 निकल रहा है बाहर, क्या एक H निकाला ना हमने, अरे एक H कैसे निकालेंगे, 2 H होने चाहिए तब जाके H2 मॉलिक्यूल बनेगा, तो इसका 2 ले लो, ये पूरा का पूरा जो है वो 2 ले लो। ओके, तो ये 2 ले लिया, उसकी नहीं, इसको तो 2 लेने की जरूरत ही नहीं है। ओके, यहां पर सपोज हमने, कोई बात नहीं जो भी हो,
बैलेंस कर लेंगे हम, ऐसे नहीं ऐसे बैलेंस करेंगे। CH3 CH2 OH है, उसमें से हमने क्या किया, Na के साथ रिएक्शन करवाई, तो CH3 CH2 O Na प्लस H, तो यहाँ पे 2 लूंगा तभी तो H2 निकलेगा। डन, समझ में आया? यहां पर 2 लिए हैं, ओके, और तो फिर यहां पर भी 2 लेने पड़ेंगे। यहां पर 2 लिए तो सोडियम बढ़ गया, तो यहां पर भी 2 लेने पड़ेंगे। ऐसा ही है, यस ऐसा ही है। ओके, बैलेंसिंग फर्स्ट चैप्टर वाला। ओके, तो 2 सोडियम, तो ये 2 सोडियम, CH3 CH2 OH 2 बार, CH3 CH2O 2 बार, तो CH3 CH2O 2 बार, H 2 बार, H 2 बार। डन, क्या बना, सोडियम इथॉक्साइड, सोडियम के साथ रिएक्शन। डन, ओके, नेक्स्ट। अरे नहीं 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 नहीं, सब देखो ऊपर प्रिपरेशन, इथेनॉल को बनाते कैसे है। ओके, ध्यान से, इट इज ऑब्टेन्ड बाय द फर्मेंटेशन ऑफ द मोलासिस। ओके, किससे, ये जो हम गन्ने का जूस पीते हैं ना, फिर वो बाकी जो रह जाता है ना, जिसको फेंक देते हैं हम, उसको बोलते हैं मोलासिस। ओके, so it is obtained by the fermentation of molasses which are obtained from the sugarcane juice। मतलब जो sugarcane juice है उसमें से भी निकल लेता है, मतलब वेस्ट। एंड ये जो एक्चुअली उसे दूसरा नाम भी है, बगासे, क्या बोलते हैं, बगासे। किसको, ये जो सुगरकेन का जूस निकल गया और जो बाकी बचा, जिसको हम कूड़ा ही डाल ही देते हैं ना कचरे में, लेकिन एक्चुअल में नहीं डालना चाहिए उसको। देख, घुमानदेव जाओ तो पीछे देखना गौशाला में, वो वहां उनको वहां पे ड्राई करते हैं, ये इसको बैगासे को ड्राई करते हैं। ड्राई कर देंगे तो एकदम मतलब उसमें से सारा कंटेंट जो भी है, मॉइस्चर है, सब कुछ वो निकल जाएगा। देन इट कैन बी यूज्ड फॉर डिफरेंट डिफरेंट पर्पसेस। ओके, तो वही है, क्या बोला है प्रिपरेशन के भाई, इट कैन बी फर्मेंटेशन होगा। किसका फर्मेंटेशन, याद रखो पहला वर्ड फर्मेंटेशन होगा। किसका फर्मेंटेशन होगा, मोलासिस का। मोलासिस कहां से आया, सुगरकेन जूस में से। दैट्स इट, फर्मेंटेशन ऑफ मोलासिस। मोलासिस कहां से आया, सुगरकेन जूस में से। ऐसे, सो इट इज ऑब्टेन्ड बाय द फर्मेंटेशन ऑफ द मोलासिस व्हिच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सुगरकेन जूस। डन, ऐसे वो बनाया जाता है। कौन, इथेनॉल। ओके, देन देखना, तुम सुगर केन जूस लाओ, अगर तुम किसी को मतलब दारू तो नहीं पीना, लेकिन तो सुगर केन जूस लाया, 2 दिन के बाद 2 दिन फ्रिज में पड़े रहने देना और फिर पीना, तो इट विल स्मेल लाइक ऑल्सो अल्कोहल एंड टेस्ट तो मैंने किया नहीं, बट मे बी टेस्ट ऑल्सो लाइक दैट ओनली। ओके, इट इज नॉट गुड फॉर हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, बट हाँ डेथ नहीं होगी। ओके, बट सुगर केन जूस है, देखना तुम 2 घंटे में तो काला काला हो जाता है सुगर केन जूस। जूसेस जितना भी जल्दी पिए उतना अच्छा है। उससे मुझे याद है, अभी फ्रिज में पड़ा है। ओके ओके, जूसेस जितने जल्दी पी ले, मतलब फ्रूट्स में से जब जूस निकाल दिया, उस जितने जल्दी मतलब से मिनिमम मैक्सिमम 1 आवर में कंज्यूम कर लेने चाहिए। आफ्टरवर्ड्स इट इज, उसकी जो बेनिफिट्स है ना वो कम होती जाती है। ओके, और फिर सारे बेनिफिट्स कम हो गए ना, उसके बाद उसके डिसएडवांटेज बढ़ते जाते हैं धीरे धीरे धीरे। तो हम सोच रहे थे कि जूस पीने से अच्छा होगा, लेकिन फिर अगर बहुत टाइम रख दिया तो फिर बुरा हो सकता है। ओके, सो दैट्स इट। ओके, सुगर केन जूस तो मैं बता रहा था कि अगर जूस है सुगर केन का, पर्टिकुलरली सुगर केन का जूस है, और उसको तुम बहुत टाइम तक रहने दोगे, सो उसमें भी क्या हो जाएगा, फर्मेंटेशन होने लगेगा। ओके, जूस में ही फिर ऐसी स्मेल और वो आने लगेगी। एटलीस्ट तुम एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, स्मेल तो ले ही सकते हो, और थोड़ा एकदम एक सिप जितना तो पी सकते हो, कुछ नहीं होगा। ओके, एक्सपेरिमेंट करना हो तो। इट्स नॉट डायरेक्टली अल्कोहल के कोई बोलेगा तुमने अल्कोहल पिया, इट्स नॉट लाइक दैट। जूसी है वो, बट देखो एक में से ही दूसरा बनता है। ओके, मतलब एक में से ही दूसरा बन रहा है। हम ऐसा नहीं है कि मतलब नहीं, हम वो कौन सा एनवायरमेंट चैप्टर पढ़ा,
हाँ, तो वो जैसे कि कोई नॉन वेजिटेरियन, कोई वेजिटेरियन है तो बोले हम तो वेजिटेरियन है। वेजिटेरियन है मतलब वो सब चीजें नहीं खाते। क्या नहीं खाते? सपोज हैन है, हैन, ओके। तो अब छोड़ो, बहुत डिटेल में हमने तब भी डिस्कस किया था। कहने का मीनिंग क्या है कि अगर 1 लाइन सेंटेंस में बताए तो सब में लाइफ है, प्लांट्स में भी लाइफ है। तो ऐसे देखा जाए ना तो वर्ल्ड में कोई भी नहीं है वेजिटेरियन ओके, क्योंकि सब में लाइफ है, प्लांट में भी लाइफ है, तो प्लांट तो खाते ही है हम, बट सब में सेंसेस अलग अलग है। ओके, वापस वो बहाना चाहिए वाली बात मत कर देना, सब में सेंसेस अलग अलग है। ओके, मतलब कि जैसे कि हम ह्यूमन है, एनिमल्स है, हमें कहीं पे खरोच आए, कोई काटे तो हमें पेन होता है, हम चिल्लाते हैं, हम रोते हैं। एनिमल है जो हम यूज करते हैं, मतलब खाते हैं फॉर ईटिंग पर्पस। ओके, हैन है, गोट है, व्हाटएवर जितने भी है हमारे एनिमल्स जो खाते हैं वो, तो उनके पास भी सेंसेस है, वो भी रोते हैं, वो भी मतलब उनमें से भी ब्लड निकलता है, उनमें फीलिंग्स ज्यादा है। फिर धीरे धीरे अगर तुम डाउनग्रेड आओ ना, तो जैसे कि सबसे नीचे आओ ना तो आते हैं प्लांट्स। ओके, तो प्लांट्स भी है लिविंग में, बट उनके पास वैसी सेंसेस नहीं है जितनी ह्यूमन के पास है, जितनी एनिमल्स के पास है, जितनी इंसेक्ट्स के पास है। ओके, तो हमने पेड़ काटा तो भी हमने एक्चुअल में तो वही चीज की, क्या एक लाइफ हमने डिस्ट्रॉय कर दी। अगर हम कुछ नॉन वेज और से कोई मच्छर मार दिया, चलो ना, खाने की बात छोड़ो, मच्छर मार दिया। ओके, तो मच्छर को मारा मतलब एक लाइफ, उसके अंदर भी सोल थी, एक लाइफ हमने क्या कर दी, डिस्ट्रॉय कर दी। क्यों? क्योंकि भाई सपोज अभी मैंने लास्ट वीक को एक स्टेटस रखा था कि हमें किसी को भी हर्ट नहीं करना चाहिए। तो मेरे बेंगलोर के एक सर ने ऐसे बोला कि सर आप मलेरिया डेंगू वाले मॉस्किटो को हर्ट नहीं करेंगे तो वो आपको हर्ट करके डेथ कर देगा मैंने बोला उस पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब अगर वो लोग हैं, मतलब जैसे कि ये डेंगू मॉस्किटो है एंड ऑल, तो फिर तुम क्या कर सकते हो? घर में है सपोज, तो नहीं मारेंगे क्या? मारेंगे फॉर आवर सेफ्टी, दैट इज डिफरेंट। ओके, खुद की सेफ्टी के लिए तो भाई भगवान ने भी बोला है शस्त्र उठा लो, यस उठा लो। ओके, तो धर्म की रक्षा के लिए किया गया अधर्म भी धर्म है, ऐसा बोला है ना तो वो कर सकते हैं। ओके, बट जानबूझकर फॉर आवर हॉबी, फॉर आवर टेस्ट, फॉर आवर से बस वही टेस्ट है, शौक, अच्छा सा मजा आएगी, मजे के लिए, प्लेजर के लिए, दैट इज नॉट गुड। ओके, हाँ, जहां पर वो आ जाए, क्या नेसेसिटी आ जाए, नेसेसिटी में तो भाई अल्कोहल भी पीना पड़ेगा, ड्रग नहीं पीते हम, कफ सिरप नहीं पीते, तो क्या दारू पी लिया ऐसा बोलेंगे? नहीं, वो नेसेसिटी है। नेसेसिटी, अभी सोल्जर का एग्जांपल दिया, तो नेसेसिटी है भाई, नहीं तो फिर कैसे रक्षा कैसे करेंगे देश की? ओके, तो नेसेसिटी अलग बात है, और फिर शौक, टेस्ट, प्लेजर, वो सब अलग बात है। ओके, वैसे जनरली मैं ये सब चीजें किसी को बताता नहीं, बट बताते नहीं हूं मतलब सबका अपना व्यू पॉइंट होता है, बट यू आर स्टूडेंट, तुम आगे जा, अभी तो तुम्हारी लाइफ स्टार्ट हुई है, भले ही अभी तक जो भी किया हो, ओके, जो भी किया हो, जो भी मतलब जो भी, बट आगे तो पूरी लाइफ पड़ी है। ओके, भले ही मैं घर में रिलेटिव्स को किसी को कुछ ना बताऊं, बट ये तो मेरा नेसेसिटी है, मेरा धर्म है तुम लोगों को बताना। ओके, कि तुम लोग गलत रास्ते पे ना चले जाओ, फिर भी जा रहे हो तो एटलीस्ट मैं तो उसमें बॉन्डेज में नहीं आऊंगा। ओके, कि भाई मैंने बताया नहीं, किसी ने किया नहीं कुछ। ओके, नहीं, मतलब जैसे कि पेरेंट्स है, अभी नहीं बोलते हम ऐसे, अरे यार ये तो ये लड़का ये लड़की तो कैसी है, अरे इसके मम्मी पापा ने कुछ सिखाया नहीं, इसने ऐसे कोई बोल देता है, तो मतलब कि मम्मी पापा की, पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओके, कि बताना सब कुछ चाइल्ड को, तो वैसे भी टीचर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो जो आएगी वो तो मैं बताऊंगा, भले ही कुछ भी हो। हाँ बोल। तो सर जो सोल्जर्स होते हैं वो लोग तो एकदम कम क्वांटिटी में यूज करते हैं, तो अनकॉन्शियस होते हैं ऑब्वियसली 30 ml ओके, और मे बी उससे भी लेस, ऐसा है ये पार्टी वाला वैसा नहीं है, वैसा तो कहीं नहीं, वैसा तो कभी नहीं और कहीं भी नहीं। मतलब ऐसा समझो कि अभी ऑफ ड्यूटी है, अभी ऑफ ड्यूटी है, घर पर बैठे हुए, तब भी उनको हैबिट हो गई तो शायद लेंगे, फिर भी रूल्स आर रूल्स, डिसिप्लिन में ही उतना ही
वैसे तो कभी नहीं कि मतलब अभी जो हम देखते हैं ड्रंकन पर्सन, वैसे वो हरी सिंह देखा था साइकिल वाला कैसे ले गया था डर डर, मिल गई है साइकिल, मिल गई। हरी सिंह मिला, हरी सिंह भी मिल गया, बट हरी सिंह का क्या किया? कुछ नहीं किया है, क्या कर सकते हैं। तुम लोगों जैसा बच्चा, तुम जो भी छोटा बच्चा है, पीछे राधा कृष्ण में रहता है। ओके, तो एक्चुअली ये टेम्पल कैंपस में खेलने के लिए आता है बच्चों के साथ, ले गया बस चला। तुम्हारी भी मुझे लग रहा है ऐसे ही किसी ने मजाक ही किया हो। और रखी कहाँ पे पता है? रोड पर, ऐसे ही साइकिल ऐसे ही रोड पे ऐसे ही अनजान पड़ी रही विदाउट लॉक। बोलो, तो उसे मिली। मतलब घर पे नहीं पता चला कि ये लेके आया है कुछ? सर उसका बैकग्राउंड मतलब सर आई डोंट नो। कल मिली? नहीं उसी, हाँ दूसरे दिन मिली थी। मतलब जिस दिन मैंने सब मैसेज किया ना, उसके दूसरे दिन मिली थी। जिस दिन गई उसके दूसरे दिन मिल गई। बट सोचो तुम, अभी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है टीचर की, पेरेंट्स की। ओके, क्योंकि कुछ बोल भी नहीं सकते ना भाई, कुछ गलत काम किया हो तो गवर्नमेंट भी 18 से पहले जेल में नहीं डालती। ओके, क्यों? क्योंकि भाई दिमाग संग का रंग हो जाता है, कहीं गलत संग में पहुंच गए तो हो जाएगा रंग। तो दैट इज द थिंग, ये कल्टीवेट करना पड़ेगा हमें। ओके, तुमसे भी छोटा मतलब, तो फिर हम उनको क्या बोले? ओके, ऐसा समझो कि हमारे ही ट्यूशन में आ रहा है, ऐसा समझो, जस्ट इमेजिन हमारे ही ट्यूशन में आ रहा है, फिर पता चला कि अरे इसने लिया था, तो हम क्या करेंगे उसके साथ? उसको समझाना ही पड़ेगा कि आगे जाके ऐसा मत करो। ओके, क्योंकि ये तो माफ कर दिया, चलो गलतियां तो ऐसी होती है जो माफ भी ना किया जाए, वैसी भी गलती है, वैसा तो कुछ नहीं किया उसने। ओके, तो दैट इज द थिंग, रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं। सर इथेनॉल एक्सपायर होता है? एक्सपायर सब कुछ होता है, बट फिर टेस्ट और प्लेजर के लिए तुमने सुना होगा शायद वाइन के बारे में। सर बोलते हैं रखते जितना उतना स्ट्रांग होता है। यस, वाइन के बारे में, और सही भी है, ऐसा नहीं है गलत है, वाइन के बारे में कि जितनी ओल्ड हो ना वो, उतना वो ज्यादा टेस्ट में भी अच्छा लगता है, ऐसा बोलते हैं। टेस्ट में भी अच्छा लगता, और प्रूवन है ऐसे कि सही है। ओके, कि टेस्ट में अच्छा लगता है, प्लेजर जो मजा आती है वो ज्यादा आता है कब? वाइन को जितना पुराना रखे ना तब, और वो कॉस्टली भी उतनी होती है, महंगी होती जाती है। इट्स लाइक इन्वेस्टमेंट बॉटल रख के घर में रख दो, फिर 5 साल 10 साल बाद भी, 10 साल बाद में भी हो जाएगा इन्वेस्टमेंट। ओके, 10 साल तुमने रखा और फिर तुम बेचोगे तो पैसे बढ़ जाएंगे उसके। ओके, बट उसकी क्वांटिटी ऑफ इनटेक कम हो जाता है। मतलब पहले सपोज तुमने 30 ml लिया, फिर 20 साल उसको पड़े रहने दिया। ओके, अब तुम पी रहे हो तो 30 ml मत पीना, मतलब जो पी रहा है वो सेम क्वांटिटी में नहीं पी सकते, क्योंकि अभी उसमें वो जो नशा अनकॉन्शियस ने है वो थोड़े में ही ज्यादा हो जाएगा। तो उस हिसाब से है, तो वो इंक्रीज तो हो रहा है। वाइन के लिए ऐसा बोलते हैं। सो कल ही मैंने एक सेंटेंस पढ़ा था, और फिर मैंने सोचा था कि मैं खुद के लिए कभी टैग मार दूंगा ऐसे कि एजिंग लाइक अ वाइन, ऐसे था। एजिंग लाइक अ वाइन मतलब कि जैसे जैसे एज बढ़ती है तो वाइन के हमने बोला कि जैसे जैसे हम रखेंगे तो वो और अच्छी होती जाएगी। तो वैसे कि भाई अगर एज बढ़ती जा रही है तो और अच्छे होते जा रहे हैं। मतलब बूढ़े हो गए तो हमारे माइंड में कैसा था, बूढ़ा मतलब भाई कान अच्छे से काम नहीं कर रहे, दिखाई नहीं दे रहा है, चल नहीं है, ऐसे सपोर्ट लेके चल रहे हैं लोग, ऐसे नहीं। थोड़े अमिताभ बच्चन है, अमिताभ बच्चन मतलब सब हमारे पास एग्जाम्पल लेने हो तो बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे। ओके, सो लाइक दैट। चलो कहां गए हम? हाँ, दूसरा पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट याद रखना, 1 मार्क में पूछा जा सकता है। मेल्टिंग पॉइंट 156 केल्विन। ये रूम टेम्परेचर से कम है या ज्यादा है? रूम टेम्परेचर कितने केल्विन होता है? 1 सेल्सियस मतलब 100 केल्विन। हाँ, क्या बोल रहे हो? 273 उल्टा क्या, आसपास भी नहीं है। 273 हाँ, ये इतना छोटी बात। 1
सेल्सियस इज इक्वल टू 273 केल्विन डिग्री सेल्सियस। सर पहले से लिक्विड में रहते ना तो। हाँ, एटमॉस्फेयर टेम्परेचर पे तो अभी तो तुम अल्कोहल लेके आओ तो वो तो लिक्विड फॉर्म में है, मतलब ऑलरेडी मेल्ट हुआ है वो। तो 156 केल्विन जनरली 27 डिग्री सेल्सियस गिनो ना, तो 273 प्लस 27 दैट इज 300 केल्विन हमारा रूम टेम्परेचर। सर उसको बर्फ और से 298 केल्विन। क्या 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 तो सॉलिड फॉर्म में लिया है। हाँ, तो कुछ फर्क पड़ेगा उसका? किस चीज में फर्क पड़ेगा? अल्कोहल। नहीं, आ सकता है, कोई बात नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, सो 156 केल्विन मेल्टिंग पॉइंट है उसका, इसीलिए रूम टेम्परेचर पे वो कौन से फॉर्म में है? लिक्विड फॉर्म में है। अच्छा, ऐसा समझो कि उसका से और कम होता, 5 केल्विन होता, मेल्टिंग टेम्परेचर कितना होता? 5 केल्विन, तो शायद रूम टेम्परेचर पे गैसियस में हो जाता, क्योंकि जो गैस है ऑलरेडी, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सबका टेम्परेचर, मेल्टिंग टेम्परेचर बहुत 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 कम है, माइनस में भी है, माइनस में मेल्टिंग टेम्परेचर। ओके, वहां माइनस पे उतने पे पहुंचे मतलब मेल्ट होना स्टार्ट, तो रूम टेम्परेचर पे तो ऑब्वियसली गैसियस फॉर्म में ही होंगे ना वो। ओके, सो बॉइलिंग पॉइंट 351 केल्विन, ये तो ऑब्वियसली अब तो पता ही है ना, रूम टेम्परेचर से बढ़ गया। ओके, 100 डिग्री से कम है, 373 पे 100 होता है। ओके, तो ये कितना हो गया? अराउंड 80 डिग्री सेल्सियस, अराउंड अप्रोक्सीमेटली। ओके, 80 डिग्री सेल्सियस पे वो क्या हो जाएगा? बॉयल होने लगेगा। डन। तो 256 एंड 351 याद रखना नंबर, एक मार्क के लिए। 156 मेल्टिंग एंड 351 बॉइलिंग। अब कुछ सेव नहीं कर रहे हैं हम, चलेगा ना? समझ में आ गया है ना सब? डोंट सेव। मेल्टिंग मतलब पहले वाला 156। कौन नहीं आया? एक ही नहीं आया। ओके, नेक्स्ट। हाँ, दूसरा रिएक्शन टू गिव अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। पहला था रिएक्शन विद द सोडियम, दूसरा रिएक्शन विद द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो देखो, इथेनॉल है, हॉट कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लिया है हमने, हॉट कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन होगी तो वो क्या बना देगा? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। बट टेम्परेचर लिखना इंपॉर्टेंट है, हीटिंग इथेनॉल एट 443, यहां लिखा नहीं है, 443 केल्विन विथ एक्सेस सल्फ्यूरिक एसिड। एक्सेस मतलब इनफ अमाउंट में। ओके, सो 443 केल्विन, ये याद रखना। फिल इन द ब्लैंक्स में भी पूछा जाएगा, ट्रू और फॉल्स में भी पूछा जा सकता है, एक मार्क में भी पूछा जा सकता है। कौन से टेम्परेचर पे? 443 केल्विन पे क्या बना देगा? वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन दे देगा। तो इथेनॉल में से अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, तो देखो डबल बॉन्ड आ गया और इथीन बन गया, इथेनॉल में से इथीन बन गया। तो यहां पर तो कुछ दूसरा देंगे नहीं, इथेनॉल में से क्या बन जाएगा? इथीन बन जाएगा। यहां पर भी अगर तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए या थोड़ा टफ पेपर बनाने के लिए ऐसा बोल दे कि वहां पे तुम्हें प्रोपेनॉल दे दे, क्या दे दे? प्रोपेनॉल, हॉट कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, तो तुम्हें बनाना है प्रोपीन। एक्चुअली ये केस है हमारा इथेनॉल का। ओके, बट तुम्हें ध्यान कहां देना है? यहां पर कि हॉट कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ कराएंगे तो फिर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मिल जाएगा। इसे ही बोलते हैं टफ पेपर बनाना, और कुछ नहीं। ओके, क्या? प्रोपेनॉल गिवन होगा, सेम हॉट कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, 443 केल्विन टेम्परेचर, तो वो बना देगा प्रोपीन। अब हम सोचेंगे भाई ये कहां से बना, ये तो था ही नहीं सिलेबस में, तो डायरेक्ट तो नहीं होगा, वैसे तो हेक्सेनॉल दे देंगे फिर हेक्सीन बनेगा। तो सबके लिए थोड़ी एग्जांपल देंगे बुक में, कंसेप्ट से समझना पड़ेगा। ओके ओके, द concentrated sulfuric acid can be regarded as the dehydration agent, can be regarded as the dehydration agent which removes water from the ethanol। देखो, हाइड्रेशन मतलब हाइड्रोजीनेशन नहीं, हाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन नहीं बोलते, बहुत ज्यादा डिहाइड्रेशन हो गया मतलब पानी निकल गया, पसीना, यूरिनेट सब पानी बॉडी में से निकल गया, डिहाइड्रेट हो गए, चक्कर खा के गिर गए।
ओके मतलब वाटर रिमूव हो गया और वाटर बहुत ज्यादा पी लिया, बहुत ज्यादा हाइड्रेटेड हो गए। ओके तो डिहाइड्रेशन मतलब वाटर को रिमूव कर लिया। तो वाटर को रिमूव करो, देखो यहाँ पे CH3 CH2 OH, OH निकल गया और एक H और निकल गया तो CH2 CH2 बन गया। देखो क्या है CH3 CH2 OH, तुम्हें पानी निकालना है तो ये दो तो गए, H2O तो एक H और निकाल दो, यहाँ पे दो हो गए। ओके तो क्या बन गया CH2 CH2 हो गया, हाँ या ना? ओके तो CH2 CH2 क्या है, इथीन है, ये कार्बन कार्बन H और ये H, तो ये तो तीन ही हुए तो चौथा यहाँ पे डबल बॉन्ड तो इथेन। डन। ओके सो दैट्स इट, डिहाइड्रेशन। ओके यूजेस, भाई उसके यूजेस इथेनॉल के, मेकिंग विनेगर, विनेगर बनाने के लिए यूज होता है। बहाना चाहिए। अच्छा अच्छा सो नहीं 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 है, ये इसका यूज है एसिटिक एसिड का यूज है, वो इथेनॉल का यूज नहीं है। यूजेस ऑलरेडी हमने पढ़ लिए ना अभी। हाँ मैं वही सोचूं कि विनेगर में अल्कोहल हाँ वो तो उसकी बोतल तो वाटर बोतल जैसी ही आती है, फ्रिज में रख दिया दर 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 सो इसके यूज नहीं है, यूज हमने ऑलरेडी देख लिए। डन, समझ में आ गया? ओके ओके बोलो, करना है आगे? संडे संडे तो क्या 29 क्रिकेट खेल के आना है। बंद करो, अभी 4 महीने 3 महीने बाकी है। संडे वनडे छोड़ो, अब कोई संडे नहीं, कुछ नहीं चाहिए फिजिकल, खाना कम करो कौन सा इथेनॉल हो गया है, दूसरा इथेनॉइक है, थोड़ा देखते हैं। नेक्स्ट इज, जैसे हम चलो जैसे हमने इथेनॉल का देखा वैसे ही इथेनोइक एसिड देखते हैं। इथेनोइक एसिड मतलब एसिटिक एसिड, ओके, जिसका फॉर्मूला है CH3COOH, ये तो पता ही है हमें। ओके सो स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज। कॉमनली कॉल्ड एज एसिटिक एसिड। दूसरा 5 to 8% सॉल्यूशन ऑफ एसिड इन एसिटिक एसिड इन वाटर इज कॉल्ड विनेगर विच इज यूज्ड एज अ प्रिजर्वेटिव इन पिकल। ऐसे ये जो लिखा है वो यहाँ आ ही गया है क्या, 5 to 8%। हाँ, सिर्फ ऐसा नहीं कि एसिटिक एसिड ही विनेगर है, नो, सिर्फ 5 to 8% है। तो 5 to 8% एसिटिक एसिड वाटर में डाल दोगे तो वो विनेगर बन जाएगा, मतलब एक्चुअली एसिटिक एसिड है। ओके ऐसा समझो कि 100 ml, एक ग्लास 100 ml का छोटा ग्लास है, उसमें तुमने पानी भरा है, पूरा ग्लास क्या भर दिया है, पानी। अब उसमें 5 ml मतलब 5 ड्रॉप समझ लो, 5 ड्रॉप तुमने डाल दिया एसिटिक एसिड। अब ये जो बना ना पूरा ग्लास, दैट इज विनेगर। समझ में आ गया? 5 to 8%। डन। तो विनेगर है प्रिजर्वेटिव्स एंड पिकल्स। विनेगर तो जनरली हम प्रिजर्वेटिव्स के तौर पे यूज करते हैं, जो भी चीज को प्रिजर्व करना है उसमें। ओके जनरली हमारे जो जूसेस होते हैं उसमें भी होता है जूसेस। ओके जैसे कि कुछ भी आंवला का जूस है, और जो प्रिजर्वेटिव लॉन्ग टर्म, सपोज 1 year 2 year के, 2 year तो ज्यादा हो गया, लेकिन फिर भी 1 year 1.5 year के लिए किसी को प्रिजर्व रखना है हमें, तो कुछ ना कुछ हमें डालना पड़ेगा प्रिजर्वेटिव्स। ओके ऑयल रखते हैं हम, ऑयल को भी प्रिजर्वेटिव्स के तौर पे नहीं, तेल डालते हैं ना पिकल में, ओके अथाणु अचार। ओके तो दे आर यूज्ड एज अ प्रिजर्वेटिव्स। मेल्टिंग पॉइंट 290 केल्विन, उसका कितना था निर्भय इथेनॉल का? नीचे मत देखना, अरे नहीं बोलो जल्दी। 156। अच्छा वो बताओ बॉइलिंग पॉइंट 156। हाँ क्या 361
फ्री फायर याद रखो यार, क्रिकेट खेलने जाना है, थोड़ा फिजिकल, यहाँ थोड़ा मेंटल रखो। 290 केल्विन, ओके। तो मेल्टिंग पॉइंट कितना है? 290 केल्विन, मतलब 256 से 290 केल्विन। सो फ्रीजेस ड्यूरिंग द विंटर, मतलब विंटर में ये क्या हो जा रहा है? फ्रीज हो जाता है। क्यों? 290 केल्विन है भाई, 290 केल्विन उसका मेल्टिंग पॉइंट है, ओके। तो विंटर के टाइम पे हम पहुंच जाते हैं ना, हम तो नहीं पहुंचते, बट से दिल्ली में पहुंच जाता है 290 केल्विन तो पहुंच जाएगा। मतलब कितना हुआ? 290 रे, 20 डिग्री, मतलब 73 और दूसरे 17 डिग्री, ओके। 17 तो हम भी जाते हैं, कहाँ नहीं जाते? 17 तो हम जाते ही है ना विंटर में, जाते हैं। अभी 19 होता है कल रात को, 19 डिग्री, हाँ। नहीं तो थोड़े टाइम के लिए ही था, थोड़े टाइम के लिए, ओके, पूरे दिन नहीं। अभी नहीं। चलो, कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर वीक एसिड, ये तो हमने देखा था पहले से ही, ओके। CH3COOH वीक एसिड में आता है, ओके। सो कार्बोक्सिलिक एसिड, ये उसकी प्रॉपर्टी में ही लिख दिया है कि इट इज अ वीक एसिड। तो ये सारी हमारे प्रॉपर्टी हो गई। फिर से कॉमनली यूज्ड, उसका निकनेम है एसिटिक एसिड। 5 to 8% पानी में सॉल्यूट करके, मतलब पानी में उसको डिसॉल्व करके, 5 to 8% वाटर में डिसॉल्व करके विनेगर बनाया जाता है, जो विनेगर प्रिजर्वेटिव के तौर पे यूज होता है से इन पिकल्स, ओके। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। मेल्टिंग पॉइंट 290, हाँ, मेल्टिंग पॉइंट 290 केल्विन, और 290 केल्विन है, इसीलिए विंटर में क्या हो जाता है? वो फ्रीज हो जाता है। कौन? पिकल नहीं, एसिटिक एसिड, हाँ। नहीं, वो बाद में ईस्टर आता है, अभी ईस्टर बताऊं, उसके बाद बताऊंगा ना, पहले ईस्टर, हाँ वही तो, ईस्टर तो आने दो, उसके बाद ईस्टर बताऊंगा, ओके। डन। देन कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है? वीक एसिड है। डन। चलो अब रिएक्शन देखते हैं, ओके। चलो, फर्स्ट एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन, 1 मार्क में या 2 मार्क में पूछा जाता है। राइट डाउन एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन, ओके। वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, एस्टेरिफिकेशन, ओके। तो क्या है? देखो, इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड इकट्ठा हो जाते हैं। कौन कौन इकट्ठा हो जाते हैं? इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड। बेसिकली यहां देखो, मैं जो बता रहा हूं वो CH3COO था, ये रहा। तो ये देखो CH3COO, यहां पर भी CH3CH2OH था, तो CH3CH2। तो यहां से मेरा क्या चला गया? OH चला गया। यहां से क्या चला गया? H चला गया। मतलब एक्चुअली गया क्या? H2O हो गया, ओके। तो क्या था हमारे पास? देखो, CH3COOH प्लस इथेनॉल, इथेनॉल मतलब इथेनॉल मतलब CH3CH2OH, ऐसे याद रह जाता है, C2H5OH, ओके। सो अब करना क्या है हमें? इसमें से H और उसमें से OH चला गया, CH3COO, ये एक H गया, एक H गया और ये OH गया। सो से CH2 उल्टा लिख रहा हूं एंड CH3। समझ में आया? यही है हमारा ईस्टर, इसी को ईस्टर बोलते हैं, निकनेम है ईस्टर, ओके। अदरवाइज इसको ऐसे भी बोलते हैं, इथाइल एसीटेट। क्या? इथाइल एसीटेट। सर ईस्टर मतलब कंपाउंड का नाम है, जैसे कि एसिटिक एसिड बोला हमने CH3COOH, तो ये एसिटिक एसिड मतलब इथेनोइक एसिड, उसका निकनेम है। वैसे ही ईस्टर निकनेम है, ईस्टर। सर कंपाउंड यूज होता है। हाँ, ईस्टर अगेन हमारा जो मतलब आगे हम यूज करेंगे, ईस्टर में से भी कुछ ना कुछ हम बनाएंगे, और अदरवाइज सॉल्वेंट के तौर पे भी यूज होता है। सॉल्वेंट, जैसे हमने बोला कि अल्कोहल इज अ गुड सॉल्वेंट, वैसे ईस्टर में भी, ईस्टर में से भी हम वापस, जैसे अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब से अल्कोहल, इथेनॉल और इथेनोइक में से ईस्टर बनाया, तो ईस्टर में से वापस इथेनॉल और इथेनोइक एसिड बना सकते हैं। उल्टा रिएक्शन, ये दो मिलके H2 प्लस O2 मिलके H2O बनाया, तो H2O में से वापस H2 और O2 मिल सकते हैं ना, वैसे रिवर्स रिएक्शन। सो
ईस्टर देखो आगे यहाँ पे है ही हमारा फ्लेवरिंग परफ्यूम और फ्लेवरिंग एजेंट्स के लिए यूज होता है, तो देखिए आगे। लेकिन बनता कैसे है समझ में आ गया? क्या करना, कुछ नहीं करना, पानी को निकाल देना है। ओके, CH3COOH उसमें से H निकाल दो, और CH3CH2OH उसमें से OH निकाल दो, मतलब H2O निकाल दिया हमने। CH3COO और उसके बाद वाला CH2 एंड CH3 लिख लो, तो दैट इज इथाइल एसीटेट और ईस्टर। ओके, कैटालिस्ट कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एसिड एज ए कैटालिस्ट लेना है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। तो अभी देखो ईस्टर का यूज जो मैं अभी तुम्हें बता रहा था वो। ओके, ईस्टर्स आर स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंसेस, मीठी सुगंध आती है उसमें से, जैसे कि शुगर केन की हो ना वैसे। ओके, मीठी शुगर केन की मतलब इंडस्ट्री में जाओ तो आती है, पता है? यहाँ पानोली साइड या हाईवे से जाओ तुम, बहुत सारी शुगर केन है। ओके, तो वहां पे तुम्हें स्वीट स्मेल आएगी, ज्यादा क्वांटिटी में अच्छी नहीं लगती, थोड़ी ही स्वीट लगती है। ओके, ज्यादा आई तो तुम्हें लगेगा वो भाई बंद करो विंडो, ऐसे लाइक दैट, अगर कार बस में जा रहे हो तो। सो स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंसेस यूज्ड इन मेकिंग परफ्यूम्स एंड फ्लेवरिंग एजेंट्स, तो परफ्यूम बनाने के लिए भी यूज होते हैं और फ्लेवरिंग एजेंट के तौर पे भी ईस्टर यूज होता है। ओके, अभी फ्लेवर के तौर पे हम ईस्टर खाते हैं। ईस्टर खाते हैं मतलब क्या खा रहे हैं? विनेगर और वो अल्कोहल खा रहे हैं, इथेनॉल खा रहे हैं, मतलब उसी में से तो बनता है। ओके, समझ में आया? सो ऑन ट्रीटिंग विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड, मतलब उसका फॉर्मूला सिंपल, अल्कली, द ईस्टर इज कन्वर्टेड बैक टू अल्कोहल एंड सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बोल रहे हैं फिर से? ईस्टर है, उसको NaOH के साथ रिएक्शन करवाई तो फिर से अल्कोहल बन जाएगा और सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। तो क्या हुआ? ये रहा देखो, CH3COO C2H5, ये रहा C2H5, तो मतलब ईस्टर ले लिया है। अब ईस्टर की NaOH के साथ रिएक्शन करवाई तो क्या बनेगा? इथेनॉल तो बन जाएगा, तो C2H5OH, और वहां पे ऐसा नहीं कि इथेनोइक एसिड वापस मिल जाएगा, सोडियम सॉल्ट मिलेगा क्योंकि तुमने NaOH लिया था। तो सोडियम सॉल्ट मतलब CH3COONA। इसका नाम बताओ मुझे। किसका? क्या करेक्ट? नीचे तो लिखा हुआ है, देखा ही नहीं सही। एसिटिक एसिड CH3COOH, H नहीं है उसमें, लेकिन वो तो है ना, CH3COO तो है, तो सोडियम एसिटेट। ओके, सो सोडियम एसिटेट CH3COONA। क्या किया हमने? फिर से बता रहा हूं, हमारे पास ईस्टर था, ईस्टर NaOH के साथ रिएक्शन करवाए, इथेनॉल वापस मिल गया, एसिटिक एसिड वापस नहीं मिल रहा है, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड दैट इज सोडियम एसिटेट दैट इज CH3COONA मिल गया हमें। ओके, फिर से ऊपर आते हैं, ये तो एग्जांपल था। दिस रिएक्शन इज नोन एज सैपोनिफिकेशन बिकॉज इट इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ सोप। वेरी इंपॉर्टेंट, आगे पढ़ने वाले हैं हम, लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर। तो ये भी पूछा जाता है, जैसे मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट बताया तुम्हें एस्टरिफिकेशन, मतलब प्रिपरेशन ऑफ ईस्टर और एस्टर, वैसे ही सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट राइट अबाउट सैपोनिफिकेशन और डिस्क्राइब सैपोनिफिकेशन। तो सैपोनिफिकेशन मतलब ईस्टर से वापस बनाओ। ओके, तो ईस्टर लिया तुमने, फिर NaOH, तो इथेनॉल बना एंड सोडियम एसिटेट बना। ओके, ये जो सोडियम एसिटेट है उसी से हम सोप बनाते हैं, इसीलिए ये रिएक्शन को बोलते हैं सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। डन? ओके, नेक्स्ट रिएक्शन विद द बेस। ओके, तो बेस के साथ रिएक्शन करवाई किसकी? एसिटिक एसिड की। तो एसिड प्लस बेस, ये तो पढ़ा हुआ ही है, एसिड प्लस एच, सॉल्ट प्लस वाटर। तो एसिड प्लस बेस, सॉल्ट CH3COONA एंड वाटर। तो देखो किसकी हमने रिएक्शन करवाई, ये भूल जाओ, अब एस्टर खत्म। हम पढ़ क्या रहे हैं? इथेनोइक एसिड के बारे में पढ़ रहे हैं।
इथेनोइक एसिड के बारे में। तो एस्टरिफिकेशन तो एक उसकी एक पूरी प्रॉपर्टी थी यहां से लेकर के यहां तक का। अब वो खत्म हुआ पहला टॉपिक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इथेनोइक एसिड की बेस के साथ रिएक्शन करेंगे NaOH के साथ तो वापस वही मिलेगा हमें, क्या? सोडियम एसीटेट। कैसे मिला? एक H यहां से निकालो, Na जुड़ दो, मतलब क्या करना क्या है? H2O निकालना है। क्या निकालना है? H2O निकालना है। NaOH में से OH निकाल दो, वहां से H निकाल दो, H2O निकल गया, Na को वहां ज्वाइन कर दो। समझ में आ रहा है? इजी है लेकिन बहुत सारा है। इजी है सब कुछ लेकिन इतना सारा है कि मिक्स ना हो जाए सब एक दूसरे में। ऑक्सीडेशन, सब्स्टिट्यूशन, एडिशन, हाइड्रोजिनेशन उसको ही बोलते हैं। देन फिर इथेनॉल की दो रिएक्शन। इथेनॉल की पहली रिएक्शन क्या पढ़ी थी हमने? रिएक्शन विद सोडियम। हाँ, रिएक्शन विद सोडियम। और क्या बना था उसमें से? हाइड्रोजन निकल गया। बना क्या था? CH4 नहीं तो सोडियम के यूज करो, लॉजिक यूज करो। क्या है मेरे पास? इथेनॉल, CH3 CH2OH। उसकी रिएक्शन किसके साथ करवाई? Na के साथ। क्या बनेगा अब तो बोलो? CH3 CH2 Na+ CH3 CH2 ONA, दैट्स इट। और फिर बैलेंस करना था वो तो हम समझ गए, H2 रिलीज हुआ था। इसका नाम बताओ चलो। इसका अभी तो बताया था। सोडियम सोडियम एसिड। हर सोडियम ये क्या था? अरे वो इथॉक्साइड देख लिया तुमने, जाओ ना। सोडियम इथॉक्साइड खेलने जाना है। सोडियम इथॉक्साइड। ओके, तो इसीलिए बोल रहा हूँ लंबा है बट याद रह जाएगा। सोचो तुम अभी क्लास में ही इतना बोल रहे हो, 2-3 बार पढ़ लो तो आराम से याद रह जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट देन लास्ट, रिएक्शन विद द कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये भी पढ़ा था हमने, नई चैप्टर बाकी है आज का लास्ट। ये भी हमने पढ़ा था, एसिड बेस एंड सॉल्ट, कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट। ओके, सो CH3COOH उसकी Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट। ओके, उसके साथ रिएक्शन करवाई, वापस वही बनेगा। देखो ये तुम्हारा साथ ही नहीं छोड़ रहा है। कौन? सोडियम एसीटेट। देखो फिर से सोडियम एसीटेट H2O CO2 दोनों में सेम ही बनेगा। हाँ, दोनों में सेम ही। हाँ, हाइड्रोजन है फिर भी सेम ही बनेगा। यस, समझ में आया? तो क्या करना है? एसिटिक एसिड लो, Na2CO3, तो दोनों में प्रोडक्ट सेम ही है। यहां पर तुम NaHCO3 लो, फिर भी वही बनेगा। एक्स्ट्रा जो H होगा वो पानी में बन के निकल जाएगा। मतलब ये बैलेंस इक्वेशन नहीं है, दिस इज नॉट अ बैलेंस इक्वेशन, बट एक्स्ट्रा जो हाइड्रोजन यहां हमने डाल दिया उसमें से क्या बनेगा? पानी ही बनेगा। डन। ओके, सिंपल था। फिर से रिएक्शन करते हैं, क्या रिवाइज करते हैं। क्या किया हमने? इथेनोइक एसिड। तो इथेनोइक एसिड, अच्छा चलो, इथेनोइक एसिड, तो इथेनोइक एसिड में से पहली रिएक्शन एस्टरिफिकेशन। क्या किया हमने? इथेनॉल, इथेनोइक एसिड, उसमें से एस्टर बनाया। एस्टर मतलब क्या? CH3 COO CH2 CH3, तो एस्टर बन गया। फिर एस्टरिफिकेशन, तो एस्टरिफिकेशन में ये जो बना है मेरे पास CH3 COO Na CH2 CH3, ये बन गया हमारे पास। ओके, सोडियम एसीटेट, याद रहा? अब क्या कर रहे हैं हम कि इथेनॉल एस्टर तो बन गया हमारे पास। अब वापस अगर जाना है, एस्टर में से फिर वापस जाना है, तो उसकी NaOH के साथ रिएक्शन करवानी पड़ेगी। सो एस्टर की NaOH के साथ रिएक्शन करवाओगे तो इथेनॉल तो मिल जाएगा, लेकिन वापस एसिटिक एसिड नहीं मिलेगा। तो क्या मिलेगा? सोडियम एसीटेट मिलेगा। डन। ओके, हाँ, पहली रिएक्शन में क्या था? एस्टर बना। अब याद रख लो, पहले एस्टर बना, फिर एस्टर का उल्टा करो। एस्टर कैसे बनता था? H2O रिमूव करके, फिर उसका उल्टा कैसे करेंगे? NaOH को ऐड करके।
ओके, एस्टर है उसकी NaOH के साथ रिएक्शन करवाई हमने, तो इथेनॉल बन गया। और एसिटिक एसिड की जगह है क्या बना हमारे पास, Na और वो वाला पूरा, मतलब कि सोडियम एसीटेट। डन। और फिर उसकी यूज लिख लो एस्टरिफिकेशन में कि भाई परफ्यूम बनाने के लिए स्वीट स्मेलिंग होता है और फ्लेवर के लिए, फ्लेवरिंग के लिए यूज होता है एसेंस। यस, यू कैन राइट दैट। और ये वापस ये पॉइंट और ये उसका केमिकल इक्वेशन। देन उसके बाद इथेनोइक एसिड, एसिटिक एसिड की बेस के साथ रिएक्शन, तो सॉल्ट एंड वाटर। तो सॉल्ट कौन सा मिलेगा, वापस वही सॉल्ट मिलेगा, कौन सा, सोडियम एसीटेट। ओके, एंड वाटर। देन नेक्स्ट लास्ट वन, उसकी कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन, तो भी क्या बनेगा, सोडियम एसीटेट, वाटर एंड CO2। डन, पक्का। ओके, इथेनोइक एसिड का मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट 1 लिखा नहीं है ना बोर्ड पे, लिखा है सर। लिखा है यहाँ, मैंने हाथ रखा हूँ। 153 नहीं, ये पढ़ो, फ्रीजेस ड्यूरिंग द विंटर। कम होगा 290। ओके, अभी हमने गिना था ना 17 डिग्री सेल्सियस। ओके, डन। छोटे छोटे क्वेश्चन, बहुत छोटे तो बन ही सकते हैं, लेकिन बड़े क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं चैप्टर में से। छोटे तो बन ही सकते हैं, सब में से बन सकते हैं, लेकिन बड़े क्वेश्चन ये चैप्टर में से ज्यादा पूछे जाते हैं, क्योंकि है कंटेंट है, इसलिए। प्रॉपर्टीज ही पूछेंगे, कुछ भी पूछेंगे, कुछ भी, मतलब ऐसे ही लिख देंगे। अभी मैंने नहीं बताया कि भाई यहाँ पे इथेनॉल की में से इथीन बन रहा है, और वो बना देंगे प्रोपेनॉल की और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। अब बनाना है प्रोपीन। अभी ये कहां से लेके आ गए, प्रोपेनॉल तो था ही नहीं, प्रोपेनॉल नहीं था, लेकिन अल्कोहल तो था। तो ये बहुत, मतलब ऐसे कुछ भी टिपिकल करना हो तो, जैसे मैंने बोला ना, मैं ही दूंगा तुम्हें, तो मैं ही बना के दूंगा। ओके, तो सिर्फ तुम्हें सब एक सीक्वेंस में ध्यान में बैठ के आज घर पे जाके स्पेंड से 15 मिनट्स, पहले 2 मिनट में, 3 मिनट में, 5 मिनट में, पहले 5 मिनट में पूरा देख लो जो भी हमने पढ़ा, सिर्फ देख लो ऊपर से। फिर 10 मिनट में सिर्फ याद करो क्या किया था। अच्छा, पहले हमने ऑक्सीडेशन देखा। अच्छा, ऑक्सीडेशन में क्या किया हमने, क्या किया था ऑक्सीडेशन में, बोलो तो। एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, किस चीज में ऑक्सीजन को ऐड किया, मैं तो था ही। हाँ ठीक है। इथेनॉल में जो कंपाउंड होगा उसमें जाएगा ना, तो ये होगा HCl। क्या हो रहा था ऑक्सीडेशन में, वो बताओ चलो। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, नहीं तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, उसमें बोलो बोलो, तुम याद कर रहे थे। अरे बोलो, सर इथेनॉल में ना पूरा बताओ। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन कर रहे थे हम, KMnO4 K2Cr2O7, कहाँ था, दिवाली आ गई। अच्छा, सो K2Cr2O7 एंड ऑल, तो मैंने बोला था कि इनमें से ऑक्सीजन ऐड होगा। तो ऑक्सीजन ऐड होगा तो हमारे पास सपोज इथेनॉल है, ओके, उसमें ऑक्सीजन क्या हो रहा है और ऐड हो रहा है, तो ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो हमारा इथेनॉल में से क्या बन गया, एसिटिक एसिड बन गया। प्रोपेनॉल होता तो क्या बन जाता, प्रोपेनोइक एसिड बन जाता। अल्कोहल में से कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। तो वही बता रहा हूं कि पहले रिवाइज कर लेना, ओके, पहले रिवाइज कर लेना। और याद क्या रखना है, ये याद नहीं रखना है अच्छा CH3 CH2OH CH3 COOH ऐसे बनता है, अच्छा ऊपर ये ऐसे नहीं। ऑक्सीडेशन मतलब कि अल्कोहल में से कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, और हमारे जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो है K2Cr2O7 एंड KMnO4। ओके, वैसे याद रखना है। एग्जाम्पल तो कुछ भी हो सकता है, ओके, एग्जाम्पल तो कुछ भी हो सकता है।
फिर जैसे अनसेचुरेटेड में थे सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बन रहा है, वैसे याद रखना है। फिर ऐसे नहीं कि अच्छा इथेन में से इथीन बन रहा है, वैसे नहीं याद रखना है। तो पहले पूरा पढ़ लो 5 मिनट में, फिर 10 मिनट्स में पूरा 10 मिनट्स लगेगी नहीं, 10 मिनट में पढ़ो और 5 मिनट्स में रिवाइज कर लो। सिर्फ ऐसे ही रिवाइज करो, ऐसे आज करना, फिर कल क्लास आने से पहले कर लेना, और फिर कल रात को कर लेना। ऐसे ही लर्न हो जाएगा तुम्हारा, ऐसे ही लर्न हो जाएगा। कुछ करने 15-15 मिनट के 3 सेशन, 3 टाइम की दवाई, आज की, कल की ट्यूशन आने से पहले और कल रात को। तो कल ही याद हो जाएगा जो भी हमने अभी डिस्कस किया वो, कल ही। ओके, सिंपल है राइट। बट मैंने जैसे बताया बहुत कुछ मिक्स हो सकता है, अगर हम अच्छे से रिवाइज करें शांति से आराम से तो मिक्स नहीं होगा। नहीं तो कंसेप्ट वाइज कुछ नहीं है यार, पानी निकालो, एच निकालो, ये लगाओ, ऐसा ही सब है। डन। ओके, तो ये हमने इथेनॉल, इथेनॉइक एसिड के बारे में देखा, उसके पहले की केमिकल प्रॉपर्टीज देखी सारी। अब हमें लास्ट टॉपिक देखना है सैपोनिफिकेशन। अभी हमने बात की ना वैसे कि भाई सोप कैसे वर्क करता है, डिटर्जेंट और सोप में से कैसे मिसल बनता है। ये जो है ना फिगर, ये वाली फिगर जो है, पकड़ो पेन, ये वाली फिगर जो है, तो ये फिगर हमें समझनी है। ओके, कि भाई डर्ट, सोप कैसे डर्ट को निकालता है। हाँ, ये बाकी है। यस, ओके, सो दैट वी विल सी टुमारो। डन।